हेलो एवरीवन। राधे राधे जी। नहीं, वामिका जी। राधे राधे जी, वामिका जी। जी नहीं। हाँ, और राधे राधे। मेरी राधे। आवाज ही नहीं ऑन हो रही है। हम्म। चलिए। राधे मैम। किसने कहा भाई? नेहा। हाँ, नेहा। राधे राधे। राधे। हाँ जी। चलिए, तो आज का वेबिनार है नजर दोष का। जैसे सबको पता ही है, नजर निवारण के लिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते, जो आते रहेंगे। चलिए मैम, स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी ना आपने? यस मैम। यस मैम। क्लियर। सभी लोगों को राधे राधे जी। और मैं आज नजर, जैसे बोलते हैं नजर कैसे लगती है या नजर क्या होती है। आप जैसे अभी ऋषा राठी जी भी हैं मैम। आप लोग बताएंगी नेहा शर्मा जी कि क्यों आप लोगों को मानते हैं कि हाँ नजर लगती है या नजर क्या होती है। क्या हमारे जीवन में नजर का महत्व है। कैसे हम लोगों के परिवार में होती है नजर, व्यक्तियों पे भी लगती है, घर को भी नजर लगती है या हमारे व्यापार पे भी लगती है। सभी जगह कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति को अगर टोकते हैं या किसी तरह से ना वैसे कहते हैं वाह ये चीज है, ये एक नजर का ही होता है ना। किसी के योग इतने वो होते हैं कि वाक सिद्धि योग बोला जाता है, या उनकी जुबान जैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बता रही हूँ कि काली जुबान जैसे कहते हैं ना कि हाँ, अगर आपको टोक लग जाती है किसी को बोलने से भी तुरंत उसको नजर लग जाती है। आपकी चीज को भी नजर लगती है ना। तो कैसे नजर का हम लोग पहचानते हैं कि आप अच्छे व्यक्ति हो, अच्छे खासे व्यक्ति बैठा रहता है, कभी अचानक से बीमार हो जाता है, कभी उसे चक्कर आता है, बेचैनी होती है, या हमारा जो काम चल रहा होता है अचानक से कैसे बंद हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में किसी पर्सन की यानी कि सामने वाले व्यक्ति की नजर लग जाती है। आज मैं इसी नजर निवारण कर बताने आई हूँ कि नजर का भी एक दोष होता है और हमारे सभी के व्यक्तियों के साथ भी होती है। आप ये सोचें कि हम लोगों को ही नजर लगती है, ऐसा नहीं है। हमारे जानवर जो पालते हैं ना उनको भी नजर लग जाती है, हमारे घर को नजर लगती है, हमारे व्यापार को नजर लगती है। कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को अचानक से कोई चीज अच्छी मिलती है या देखने में, हम कई बार अपने घर से निकलते हैं बहुत सुंदर लगते हैं, तो व्यक्ति कहता है अरे वाह आप तो बहुत अच्छी लग रही हो। इस तरह से नजर का होता है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या वाकई आप लोग नजर से दूषित हैं, कैसे पता करेंगे कि हमारे जीवन में मुझे नजर लगी है या नहीं है, इस तरह, है ना। तो आप लोग जानना चाहेंगे या आप लोगों को वाकई आप मानते हैं तो थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कीजिए, फिर मैं आगे क्लास शुरू करूंगी कि कैसे नजर लगती है, क्या होती है नजर। हाँ मैम, नजर तो हम मानते हैं क्योंकि हमें भी लगती है। चीजें भी, जैसे कोई बोल दे कि अरे आपने ऐसा कर लिया, तो उसमें कुछ ऑब्स्टिकल्स आने लगते हैं या हम्म। एकदम से। तो काफी हुआ है बचपन से ही। दादी वगैरह जो है, मतलब हाँ। नजर उतारती थी हमारी मिर्ची से और इनसे। हम्म। तो पता है नजर के बारे में, और मानते भी हैं कि हाँ, 101% नजर तो होती ही है। इसमें हम्म। कोई दो राय नहीं है मैम। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छा है। मैं यही जानना चाहती हूँ कि वाकई हम लोग, या आप देखने आए या समझने आए या पूछना चाहते हैं, तो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहती थी कि आप लोग वाकई इस चीज को मानते हैं कि नजर क्या नहीं मैम, वो होती है। तो वो तो हमारे हिस्ट्री, मतलब चाहे जहाँ जो पुराण जो कुछ जो भी पढ़ लो आप स्टडी, उसमें नजर के बारे में तो एक सब वाक्य हाँ। होता ही है। हाँ, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे अब कोई पर्सन व्यक्ति है, वो बीमार है तो उसको नजर नहीं बोलते हैं, है ना। हाँ कि हाँ, वो तो है। है ना कि हमारे पास वो चीज, अगर आपको मालूम है कि व्यक्ति अचानक से कोई बीमार हो जाता है, या हमने घर बनवाया अपना, या कोई बिजनेस खोला है बहुत अच्छा चलता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति क्या जो बोला जाता है कि वाक सिद्धि योग है, या जिस प्रकार से व्यक्ति की जुबान होती है या उसकी नजर में ही, अगर वो बोलता नहीं है ना, अपने मन में भी बात रखता है और आपके घर में आया है, और उसके जाने के बाद तुरंत आपके घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते हैं, या मन बेचैन होने लगता है, उलझन होने लगती है, तो कहीं ना कहीं आपके घर को नजर लगी है, आप पे लगी है, व्यक्तियों पे लग जाती है नजर, आपके घर को लग जाती है। मैम एक्चुअली कभी कभी आप जैसे बोल रही है ना कि किसी की बातें, हाँ। बातें तो ठीक है, होता है, किसी किसी की जबान होती है, बट हम्म। मैम कोई कोई इंसान भी ऐसा होता है जो मतलब नजर जल्दी से अट्रैक्ट कर लेता है। हाँ, ये ग्रह दशा होते हैं। आपका क्या होता है कि उनसे मिलन हो जाता है, सामने वाले पर्सन से बहुत जल्दी नजर लग जाती है। कई नहीं लोगों नहीं, को।
हाँ मतलब सॉरी मैं आपको काट रही हूँ मैम, जैसे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे ग्रह दशा तो मतलब और भी चीजें हैं, बट कोई कोई इंसान ऐसे होते हैं, जैसे एक ऐसा इंसान होता है कि आप जैसे मान लो प्योर सोल है आपका, मतलब आत्मा मतलब सही है, शुद्ध है, तो जैसे आपने किसी से मिले, उसके जीवन में दुख है, तो वो आप अट्रैक्ट कर लेंगे, ऐसे भी लोग होते हैं मैम। हाँ, होते हैं ना ऐसे लोग, तभी तो बोला है, क्योंकि आपके प्योर सोल से उस पे नेगेटिविटी की आपके पास तुरंत नजर पहुंच जाती है। वो एक हाँ। नक्षत्र होते हैं कि आप दोनों की कनेक्टिंग कनेक्शन जो होता है ना, वो एक हो जाता है। यस इसीलिए मैम, राइट। बोलते हैं कि राशि मिलना, आपका ग्रह मिलना, ये इसीलिए बोलते हैं, जैसे कहते हैं ना, शत्रु शत्रु से मिलके तो दोस्त बन जाता है। लेकिन जब हाँ। कभी आपका कोई दोस्त है और एक दुश्मन है, समझना, है ना, तो वो आपको यस मैम। नजर लगाएगा। और जो कहते हैं कि सही व्यक्ति होगा, उस पे हर चीज अच्छी नहीं रहती, उसको तुरंत नजर लग जाती है। जिसकी शुद्ध आत्मा, आप जैसे बोल रहे हैं, शुद्ध आत्मा वालों को भी तुरंत नहीं नजर क्यों लग जाती है? क्योंकि हमारे मन में वो भाव विचार नहीं होते कि मैं सामने वाले के लिए आप ब्लेसिंग देते हैं, सब कुछ अच्छा बोलते हैं, लेकिन, है ना, लेकिन सामने वाला व्यक्ति क्या होता है कि वो आपके लिए नहीं सोच रहा होता। मैम आप म्यूट। सबको ऑल ऑल म्यूट कर दीजिए, ये हेमा जी के यहाँ से आवाज आ रहा है। ओके, है ना। तो हम आज आप लोगों को बताएंगे कि हाँ, हमारे जीवन में जो नजर का है, कैसे इसका निवारण कर सकते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं, और हम लोग कैसे उस व्यक्ति से बच सकते हैं। जो व्यक्ति है, जो हमारे जीवन में, मतलब कहते हैं व्यक्ति भी हो, बड़े अपने भी परिवार वालों की भी नजर लग जाती है। ऐसा नहीं बोलेंगे पड़ोसी की लगती है। आपका अगर क्लाइंट भी आते हैं ना, तो उनकी भी नजर लगती है। हर व्यक्ति की आपको नजर लग सकती है। आपके यहाँ कस्टमर भी आज शॉप पे आया, आपकी देखिए, अरे वाह इतनी अच्छी दुकान चल रही है, तो हो सकता है वो जो क्लाइंट आता है ना, उसकी भी नजर लग जाती है हमारी दुकानों पे। ये मैम नहीं होता। हमारी हमारी नजर हमारे बच्चों को भी लगती है। नजर तो देखिए, मैंने बोला ना कि बच्चों को भी लगती है, बूढ़े लोगों को भी लगती है। आप बोलेंगी तो आज के जमाने में क्या, कि सभी लोगों की जनरेशन इतनी एज नहीं हो रही है, तो नजर तो उन बूढ़ों को भी लग रही है जो आज नहीं इतने साल तक जी रहे हैं। नहीं उनसे नहीं, जैसे बोलते हैं, है हम ना। अपने बच्चों के साथ रोज रहते हैं, फिर भी उनको हाँ, हमारी ही नजर लग जाती है। नजर लग जाती है, वो अलग चीज है, क्योंकि बच्चे इतने हर पल इतनी हरकतें करते हैं ना, तो वो हाँ। नजर उतारना एक अलग चीज हो जाती है। देखिए बच्चों का क्या है, हम ही लोग कई बार शादी पार्टियों में जाते हैं तो सुंदर लगते हैं, हम ही लोग इतने सज सजावट के हो जाएंगे तो भी अपने लोगों को नजर लग जाएगी, आप इतने सुंदर से होके जाएंगे, वो नजर अलग है। लेकिन हमारे काम पे जो नजर लगती है, वो अलग चीज हो जाती है। बच्चों की नजर तो हमने, जैसे आपने बोला कि नमक से, मिर्ची से, ये सभी तरीके से हम लोग उतार लेते हैं, तो ठीक हो हम्म। जाती है। लेकिन जब हमारे लाइफ टाइम पे, जैसे बिजनेस कर रहे हैं आप, उस पे नजर कैसे उतारेंगे आप? उसको कैसे उपाय करेंगे कि हाँ, हमारे धन पे हानि हो रही है, या मेरी हेल्थ पे नजर लग जाती है। कई बार हम बहुत अच्छे स्वस्थ होते हैं, डॉक्टर भी पता नहीं कर पाता है कि हमें क्या बीमारी है आपको। तब कहते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे कोई, किसी की नजर तो नहीं लगी, किसी ने हमारे ऊपर कुछ किया तो नहीं। आज मैं उस बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अपने बिजनेस, करियर, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हमारे जीवन में कई बार क्या होता है, नाम बहुत अच्छा होता है हमारा, नाम पे इतना वो चल रहा होता है कि नेम फेम चल रहा है, किसी व्यक्ति की हमारे ऊपर नजर लग जाती है, तो उस पे वे दाग कैसे हो सकते हैं? कोई क्या आरोप लग जाता है, तो वो एक नजर लगना होता है कि आपके पीछे कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है। बच्चों पे नजर लगना तो स्वाभाविक है, ये तो आम बात है कि हाँ, बच्चों पे लग जाती है। लेकिन जब हमारे करियर पे नजर लगना, ये बहुत बड़ी बात होती है, उसे हम कैसे उतारें? और कैसे पता करें कि हमारी दुकान पे, कहते हैं ना, अरे चल नहीं पा रही है, ये आपके बॉस अचानक आपसे इतने खुश होते हैं, आपको प्रमोशन की बात होती है कि आपका इस दिन आपका प्रमोशन हो जाएगा, आप ऐसे काम कीजिए। फिर कहीं ना कहीं अचानक से हमारा प्रमोशन कैंसिल हो जाता है, या हम कोई काम कर रहे होते हैं, वो अचानक से कैंसिल कैसे हो जाता है? किसी से हमारी डील हुई होती है, या हम कहीं प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं किसी के साथ शेयर करेंगे ना, तो नजर लग जाती है। और कैसे जानेंगे हमें नजर लगी है कि नहीं? ये हम कैसे पता करें? हमारे घर में नजर लगी है कि नहीं, हमारे घर को लगी है। कई बार आप देखना, बहुत अच्छी अच्छी हम लोग चीजें, सीनरी तक हम लाते हैं, मिरर एक छोटी सी चीज लेके आते हैं, लेकिन वो यूनिक आएगा ना, और सामने वाला पर्सन, जैसे मैं ही आज आपके घर आई, आपने बहुत अच्छा सा पीस लाए जो मैंने कभी देखा ही ना हो, तो मैं आऊंगी ना, तो उस चीज को आप देखना डैमेज हो जाएगा, कहीं वो टूट जाएगा, कहीं आपसे गिर जाएगा, उसको भी नजर लग जाती यस मैम, मैंने भी एक है ना। फिश लाई थी, थोड़ी सी अलग थी, बैंगलोर की। हाँ उसको
मतलब है हमारे सोसाइटी में ही रहती है, एक वहां पे फ्रेंड है। तो वो आई बोली अरे इतना अच्छा फिश है, और अगले दिन ही वो मर गई थी बेचारी। हाँ, तो उसे भी नजर लगी ही थी। हम्म। यही चीज होती है, तो हम कैसे इनका बचाव कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में इन छोटी छोटी चीजों से हम बच कर सकते हैं, अपना प्रोटेक्शन ले सकते हैं, है ना। हम्म। हाँ, और कैसे जाने कि हमारे घर में नजर दोष है, इसका भी हम आपको बताने जाएंगे कि हाँ, हमारे कैसे आप पता लगाएंगे कि मेरे घर को नजर लगी है कि नहीं। ये कैसे हमें मालूम चलता है कि हमारे घर को नजर लगी हुई है कि नहीं, ये कैसे जान सकते हैं आप लोग। तो ये चीज हमारे जीवन में थोड़ा सा बहुत वो हो रहा है, और आजकल तो ये सभी जगह चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति हर किसी से कंपटीशन में है, ग्रोथ कर रहा है। किसी के घर आप ये सोचो शादी हो रही है और हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, इस पे भी नजर लग जाती है। आपका घर बहुत अच्छा चल रहा है, आपके अरे वाह बच्चा हो गया है, आपके तो परिवार बहुत अच्छा है, आपकी तो परिवार में बहुत खुशियां हैं। तो इस तरह से भी हमारे परिवार को भी नजर लग जाती है, आपके बच्चों को नजर लग जाती है कि आपका बच्चा इतना अच्छा पढ़ रहा है, पढ़ाई पे भी हमारे यहाँ पे नजर लग जाती है। टोक जाते हैं कि अरे वाह आपका बच्चा इतनी तरक्की कर रहा है, पर मेरा बच्चा तो नहीं कर रहा है ना। चलिए, अच्छा, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे हम लोग पता करें कि हमारे घर में नजर लगी है कि नहीं, कैसे आप जान सकते हैं। तो आप लोग नोट कीजिए, मैं आज आपको एक रेमेडी दे रही हूँ, बता रही हूँ उपाय कि हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। आपको क्या करना है, शनिवार के दिन या तो आपका घर में बेडरूम ड्राइंग रूम हो, या जो भी बेसिकली आप लोग समझ सकते हैं कि कॉमन एरिया, जहाँ पे आपका यहाँ पे आना जाना ज्यादातर व्यक्तियों का होता हो। आपको क्या करना है कि वहां पे एक ग्लास लेना है कांच का, और उसमें एक अच्छा फ्रेश नींबू जो है उसको डाल देना है आपको। पीले कलर का हो, बिल्कुल बेदाग हो, मतलब उसमें सड़ा गला ना हो, उसमें कोई वैसी स्मेल सी नहीं आ रही हो। फ्रेश नींबू लेके आना है, फ्रिज का रखा हुआ ना हो, कि आप काफी दिन से आपके घर में रखा है तभी। ताजा नींबू लाना है, फ्राइडे के दिन भी ला सकते हैं या पहले भी, जैसे आप लाए हैं और बाहर ही रखा हुआ हो। उस पे कूलिंग का वो ना हो कि हाँ फ्रिज का रखा हुआ, तो कई बार क्या होता है स्ट्रांग हो जाता है नींबू, कड़क से वैसे। तो उसे नहीं करना है आपको। एक कांच के ग्लास में कॉमन एरिया जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ व्यक्ति बहुत ज्यादा आते जाते रहे, ये आपके बेडरूम में है, लाइफ पार्टनर के साथ हो रही है आप लोगों में अनबन, तो आपके बेडरूम में भी कई लोग आते हैं। ऐसे आपको देखना है कि हमारे घर का माहौल कैसा है, और फिर अचानक से कैसे हमारे घर का माहौल खराब हो गया है, या हमारे यहाँ पे जो बिजनेस चल रहा था वो कैसे रुक गया है, अभी तो बहुत अच्छा चल रहा था। मैम उसमें पानी डालना है, नींबू डालना है ग्लास सिर्फ? को आपको भरना है और अच्छा। उसमें नींबू डाल देना है, शनिवार के ही दिन केवल करना है आपको, है हम्म। ना। और आप शनिवार से शनिवार तक आप चेक करेंगे कि वो नींबू जो है, वो आपको चेक करना होता है कि देखिएगा कि कई बार वो आपका, अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो वो नींबू आपका ऊपर नीचे अप एंड डाउन करता रहेगा। अगर नीचे बैठा रहा 7 दिन तक, वो नीचे पड़ा रहा, तो यानी कि आपके घर में ना सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिविंग है आपके घर में। लेकिन कई बार क्या होगा कि आप चेक करते रहेंगे कि वो ऊपर हो रहा है फिर नीचे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति आपके घर में ऐसा आ रहा है, जिससे कि आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि हाँ किस व्यक्ति के आने से हमारे घर में ये चीजें चल रही हैं, कैसी बातें हो रही है, कैसा माहौल है। वो आपको तुरंत, ये बहुत सटीक उपाय है कि आप इससे पता कर सकते हैं कि हमारे घर में कौन सा व्यक्ति आता है, जिससे ये नजर का नेगेटिविटी कैसी आती है हमारे घर में। सैटरडे टू सैटरडे रखना है ना मैम? हाँ, एक हफ्ते के अंदर अंदर ओके। उसको आपको बाहर फेंक देना है, लेकिन चौराहे पे अपने घर के आसपास एरिया में आपको नहीं रखना है। वाटर को मतलब आपको या मैम, तो उसमें मतलब डालेंगे। मैम जैसे आप ग्लास में नींबू डालेंगे तो उसको रोज बदलना है, कि वो नहीं एक नहीं ही नहीं नहीं, नींबू उसमें 7 दिन पड़ा तक ही रहने रखेंगे? देना, नहीं तो पानी खराब होगा, नहीं वो नींबू में। आपके घर में ना जैसे कोई नेगेटिविटी है, आपके घर में हम्म। नेगेटिविटी है या किसी की नजर लगी हुई है, तो आप देखना धीरे धीरे ना स्मेल आने लगती है। एक खुशबू की होती है और एक बदबू की होती हम्म। है ना। तो वो अपने आप 8 दिन के अंदर आपको ये मालूम चल जाएगा कि हाँ क्या हमारे घर में नजर दोष है। और 7 डेज के बाद उसको चौराहे पे फेंक देना है? हाँ, पानी को नहीं फेंकना, पानी तो आप अपने इसमें वॉशरूम में कर लीजिएगा ड्रेन, और हम्म। सिंक में कभी भी, रसोई में नहीं करते हैं जिसे किचन बोलते हैं, उसमें नहीं करना है। आपको हाँ। केवल अपने हाँ बाथरूम के उसमें करना है ना। ठीक है। हाँ। क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा है जिसको हमें अपनी स्वच्छ जगह पे ना जाके गंदगी की जगह पे, जैसे बोलते हैं, तो बाथरूम में फ्लैश कर देना, और उसके बाद वो आप अपने हाथ धो के फिर वो रख सकते हैं। और नींबू को आपको बाहर फेंकना है ओके मैम। ना।
ये बहुत सटीक उपाय है, जैसे आप अपने घर का पता लगा सकते हैं कि क्या वाकई मेरे घर में नजर लगी हुई है या हमारे घर में। आप देखना आपके घर का ना वातावरण कैसा होता जाता है। 7 दिन में आप ये भी चेक कर सकती है क्या वाकई हमारे घर में जैसे व्यक्ति आ रहे हैं, या हमारे घर में आपस में जो झगड़ा चल रहा हो, कलेश हो रहा हो। तो आप उससे ये भी आपका मालूम चल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि हाँ हमारे घर में, क्योंकि वो अप एंड डाउन होता रहेगा, या बिल्कुल नीचे बैठा रहेगा या बिल्कुल ऊपर ही रहेगा। और मैम जैसे इसको एकदम छुपा के रखना है या कोने में कैसे? रख दीजिए, देखिए किसी को टोकना ना पड़े आपके यहाँ पे। क्योंकि आता जाता व्यक्ति अगर देखता है तो वो ये पूछेगा आपसे ये क्या है, ये क्यों रखा है। हर किसी की इस ऐसी चीजें जो हम लोग करते हैं ना उस पे तुरंत नजर पड़ती है। आप हमेशा देखना कि कोई भी आप उपाय करेंगे, उस व्यक्ति की ना नजर उस पे जरूर जाएगी ही जाएगी। अच्छी चीजों हाँ। पे नजर नहीं जाएगी। जहां आप भगवान की कोई पूजा पाठ करेंगे उस पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन जब आप ऐसे काम करते हैं तो जरूर आपको व्यक्ति टोकता है। ओके, तो मतलब छुपा के रखना एक तरीके से। हाँ, एक कोने में जैसे आप सोफा के नीचे रख सकते हैं, या आपका दीवान है जो भी आपका बेडरूम है, या कहीं पे भी एक कोने में आपको रखना है इसको। किसी भी एक ठीक। कॉर्नर पकड़ना, कॉर्नर जो रहता है उस पे आपको इसको रखना है। बीच में नहीं रखना है कि सभी लोग आए और आपको टोकें इस चीज के लिए। हाँ मैम, दिशा मैम जी बोले। मैम एक चीज कहना चाहती हूँ मैं। हाँ। जिनसे मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी सबसे पहले, जो मेरी गुरु हैं, हम्म। उनसे मैंने रेमेडी खरीदी थी, शायद मैंने आपको पहले भी बताया है। उन्होंने ये लिखवाया था कि अगर नींबू गिलास के अंदर बैठ जाता है तो नेगेटिविटी है, और एक जगह स्थिर रहेगा ऊपर तो पॉजिटिव है। तो आपने लिखवाया है कि नीचे बैठेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव है। हाँ, नेगेटिव कैसे? आप एक बात बताइए, आपका तो लेमन ऊपर नीचे अप एंड डाउन होता रहेगा, आप इससे बैठ ही नहीं सकता है। आपके घर में कोई व्यक्ति 7 दिन तक आएगा नहीं क्या? आपने कैसे बोला कि आपके यहाँ कोई भी 7 दिन तक व्यक्ति नहीं आएगा? वही चीज हमें नोट करनी है। आप चेक कीजिए, मैंने अभी बोला है ना नेहा जी को कि आप चेक करना होगा आपको कि आपके घर में कौन व्यक्ति आए। कोई तो गेस्ट आएगा, कोई पड़ोसन आएगी, आपको कुछ देने भी आएगी, कोई भी व्यक्ति आएगा, जेंट्स भी आएगा। वहां बैठक में आपको ऐसे एरिया में रखना है। आप 7 दिन तक देखिएगा कि क्या होता है आपके साथ। या हस्बैंड वाइफ के रूम में भी आप रख लीजिए, क्या 7 दिन तक आपके घर में कोई बातचीत नहीं होगी? क्या मैंने भी किसी से? मैंने भी रेमेडीज खरीदी थी, तो हाँ। मतलब न्यूमरोलॉजी, तो उसमें भी ये बताया था। बट हम्म। अगर आप एक फ्रिक्शनल मतलब एक लॉजिकली देखें तो नींबू पानी में हमेशा तैरता ही है, वो बैठता नहीं है कभी जल्दी। आप लेकिन इस चीज से अगर आप स्पेसिफिकली करते हैं तो आप देखना कि बैठता है कि नहीं, इसको आप पहले ट्राई कीजिए। नहीं नहीं, मतलब जैसे ऋषा मैम ने बोला, मैं उनकी बता रही हाँ। हूँ कि हाँ। सिखाते तो हम, मैंने भी सीखा है, तो उन्होंने भी यही बताया था कि जब अगर बैठ जाए तो हम्म। नेगेटिविटी है और तैरे तो फिर पॉजिटिविटी है। हाँ। बट अगर साइंटिफिकली देखें या लॉजिकली, तो हाँ लॉज। नींबू हमेशा तैरता ही रहता है, चाहे आप उसको 12 दिन के लिए रखें, वो बैठेगा नहीं जल्दी। बैठेगा कब? जब उसमें आप देखना कि थोड़ा थोड़ा पावर होगी धीरे तभी। धीरे। हाँ, हाँ। पावर होगी तभी। मैं मतलब मैं है वही ना? स्पेसिफिक करना चाहती हूँ। पैसिफिक, हाँ, ये सारी चीजें क्या है, साइंस से ही जुड़ी हुई हैं। अगर हम लोग बोले कि ये कोई जादू टोना, तो हर चीज क्या होती है, एक साइंस से ही जुड़ के बनी है। और क्योंकि जो मैम, होती है हाँ ना। मैंने दिव्या मैम से वास्तु सीखा, आप जानते होंगे दिव्या मैम बहुत थोड़ी फेमस है। तो हम्म। उन्होंने मुझे बताई थी कि वास्तु उन्होंने साइंस और वैदिक दोनों तरीके से पढ़ाई। तो उन्होंने जब बताई कि जो ये आप नींबू वाला बता रहे हैं ना, मैंने उनसे ये चर्चा की थी, तो उन्होंने बताया कि जब आप नींबू को जमीन पे रखेंगे, नींबू एक 99% वाटर सोर्स है उसके अंदर। हम्म। मतलब 98 या 97 ऐसे परसेंट वाटर सोर्स है, और छिलका विलका लेके वो थोड़ा सा उसमें जो पार्ट होता है वो अलग है। नहीं तो वो पूरा क्या पूरा उसके अंदर पानी है। तो अगर आप पानी को ही पानी के अंदर डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो तैरेगा, बट ले। ग्राउंडिंग करेंगे और उसमें हाँ। पावर आया तो ऑब्वियस सी बात है वो नीचे बैठेगा। तो साइंटिफिकली देखा जाए तो आप जो बोल रही हैं वो सही है। हाँ। वैसे देखा जाए तो फिर वो तो जो बोल रहे हैं, अब मतलब वो तो दे रहे हैं तो वो तो लेना ही पड़ेगा, राइट, जो हम स्टडी कर हाँ। रहे हैं। तो पर क्या है उन्होंने कभी। मुझे ये चीज समझाई थी। हाँ, केवल ये हमें साइंटिफिकली भी देखना है कि आपको नजर, अच्छा आपने ये देखा होगा शॉप में, देखा हरी मिर्ची और नींबू ही क्यों टांगते हैं? कभी देखा नहीं है आपने? अगर नहीं। किसी के ऊपर नेगेटिविटी होती है, आपने ये देखा कि भी बार देवी आती है, जो लोग बोलते हैं कि देवी आती है वाकई, आपने मंदिरों में देखा होगा उनके नींबू ही काट के क्यों शांत किया जाता है, रिमूव किया जाता है उसको। यानी कि नींबू को क्या होता है, रिमूव, यानी कि उस एनर्जी को कट करना है ना।
क्योंकि अगर हाँ, साइंटिफिकली देखें तो हमारे भी बॉडी में 70% पानी है। हाँ, इसलिए तब वो उसको सिर्फ आप कट करके उसके आप अपनी बॉडी से डिस्कनेक्ट करते हैं। इसीलिए हम्म, नींबू को ही क्यों काटा जाता है, उस जगह पे हम लोग प्याज भी काट सकते हैं, टमाटर काट सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं अगर आप देखा जाए। एक नींबू को ही क्यों लिया गया है उस टाइम पे? क्योंकि नींबू तंत्र का पार्ट है, हाँ, इसलिए। ये तांत्रिक विद्याओं से है। और कहीं नहीं ना कहीं कोई चीज अगर रिमूव करनी है, नजर लगी हुई है, तो आपको उसी से कहते हैं ना, जिसकी मार उसी को वैसे मारना चाहिए, है ना? नहीं मार, मैम, है तंत्र ना? का पार्ट है, मतलब फिजिक्स हाँ, का। हाँ, फिजिक्स का जो जो तंत्र का पार्ट है, तो उसको आपको उसी के हिसाब से काटोगी ना आप उस चीज को। हाँ। ये चीज होती है, वैसा नहीं है। और इसे आप नजर मैंने ये उतारने के लिए भी रहता है। हाँ, मैम माना कि जैसे कोई आया और नजर लगा के चला गया, फिर वो हम्म, दोबारा नहीं आया, जैसे कई बार गेस्ट आके फिर चले जाते हैं, महीनों महीनों 2-2 महीनों नहीं आते हैं। नहीं आते, ठीक, तो तो आपको लेकिन ये मालूम चल जाएगा कि वो व्यक्ति गया था, उसके बाद हमारे घर में ऐसा हुआ है। इतनी तो हमारी हम्म इंट्यूशन पावर रहती है ना। आप हम्म। देखना, कई हम्म बार क्या होता है, हमारे ही घर के कहते हैं, कोई भी व्यक्ति आया, जिसके आने से हमारा घर का माहौल बहुत अच्छा होता है, कि खुशियां खुशियां होती हैं, हंस रहे होते हैं, सर पार्टियां कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा पर्सन आता है कि उसके आने से हमारे घर में झगड़े हो जाते हैं, बच्चों से लड़ाई हम्म। हो जाती है, हम लोग आपस में ही लड़ रहे होते हैं, अनबन हो जाती है। क्यों हो जाती है? आपने ये नोट किया कभी कि क्यों होता है ऐसा हमारे यहाँ आने से? या कई बार आप तो कमा रहे होते हैं, आपकी कमाई बहुत अच्छी चल रही होती है, और किसी पर्सन के आने से या किसी ने बोल दिया, अरे वाह आपका तो ये बहुत अच्छा चल रहा है, फिर आप, तो वो ध्यान नहीं जाता है, सोचते हैं व्यापार है नहीं चल रहा है, लेकिन कई दिनों तक नहीं चल रहा, मैंने क्या बोला, लंबे समय के लिए। तब हम लोग ये देख सकते हैं कि क्या मुझे नजर तो नहीं लगी है। अगर हमें खांसी जुकाम हुआ तो इस पे आपको नोट नहीं करना है कि आप देखिए मौसम की चीजें वो चल रही हूँ, तो फिर आप कहेंगे नहीं मैडम मुझे नजर लग गई, तो ऐसा नहीं होता है ना? मौसमी चीजें और हैं, वायरल है। मैम हमें उसे ऑब्जर्व भी करना है ना। हाँ, ऑब्जर्व करना है। और हेल्थ पे भी हो या वेल्थ पे हो, अपने नेम फेम पे हो, ऐसी छोटी मोटी चीजों पे मैंने ये नहीं बोला कि आपको तुरंत देखना है, ऐसे नोट नहीं करना है। आपको जब देखना कि लंबे समय के लिए हो रहा है, कि मैं आप कोई भी काम कर रही हूँ और वो पूरा हो ही नहीं रहा है, तब आपको ध्यान देना है कि कहीं मुझे नजर तो नहीं लगी। अब ऐसा नहीं कि आप सीढ़ियों से गिर गए, गलती हमारी है कि हमारा पैर फिसल गया, आप सोचो मुझे नजर लग गई, तो ऐसा नहीं होता है। या कफ कोल्ड है, मौसम सीजन ही इतना चल रहा है सर्दी का भाई, तो मुझे भी वायरल होगा, है ना? हवा में हम घूमे फिर हम बोल दें मुझे नजर लग गई, तो नहीं, नजर नहीं लगी, मुझे तो हवा लग गई है, आप ही सोचिए। ये छोटी छोटी चीजों पे हमें ध्यान नहीं देना कि मुझे नजर कैसे लगती है। मैं बोल रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि बीमारी ठीक नहीं हो रही है, या हमारा जो बिजनेस है वो सुधरने पे ही नाम नहीं ले रहा है, महीनों हो जा रहे हैं, कि तब हमें ध्यान देना होता है कि कहीं हमारे किसी चीज को नजर तो नहीं लगे। या कई बार बेटियों के रिश्ते आते हैं, बेटों के आपके यहाँ घर में संबंध हो रहे हैं, आते आते बिल्कुल तय हो जाती है, पूरी बात हो जाती है, फिर छूट जाते हैं। तब आपको देखना कि कहीं मेरे यहाँ नजर तो नहीं लगाई किसी व्यक्ति ने, है ना? वहां पे आपको चेक करना होता है, ये नहीं कि आपको एक ही बार में चेक करना है, तो ऐसा नहीं बोला है मैंने। आप मेरी बात पे ध्यान दें, कि मैंने जब बोला है कि जब आपके यहाँ पे लंबे समय से कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है, और आप उस पर बहुत मेहनत कर रही हैं, आप एफर्ट डाल रही है हर चीज में, फिर भी हमारा काम नहीं बन रहा है, तो क्या कारण है कि जो हमारे काम नहीं बन रहे हैं सबके बन रहे हैं और मेरा क्यों नहीं हो रहा है? तब इन चीजों पे ध्यान देना मैम होता नजर है। तो मैम नजर तो इतनी खराब होती है कि मतलब मैंने आपको बताया था कि मैं अभी गुरुग्राम में शिफ्ट हुई हूँ, मेरा पेंट हाउस है, तो मैम छत है मेरे पास। तो मैम यकीन नहीं करोगे, मेरे ऊपर बहुत गार्डनिंग है, आज भी मैंने 1 किलो टमाटर निकाल के लाई हूँ। गाजर मूली बैंगन, मतलब मैंने A to Z चीजें, गोभी, गाठ गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली सब है मेरे ऊपर। तो जो साथ वाली है, जस्ट सामने आमने सामने होते हैं ना फ्लैट्स में, तो और इनका भी इतना बड़ा घर है, मेरा भी छत, हम दोनों की बराबर ही है, मतलब यहाँ पे टॉप 24 फ्लैट है, उनकी छतें हैं, बाकी सोसाइटी में किसी की छत नहीं, कॉमन है। तो मैम पता नहीं क्या बात है कि, और हमारे जो ऊपर की छत है ना, तो कॉमन नहीं है, अपनी अपनी है, लेकिन जुड़ी हुई है, फ्लैट है, एकदम जुड़ी हुई है, जो गैलरी होती है आमने सामने की, वो हमारे ऊपर छत जुड़ी हुई है। तो पता नहीं कैसे क्या हुआ, हमने इनको बोला कि हम घूमने जा रहे हैं पिछले साल, कि हमारे मतलब मेरा पानी डाल दोगे पौधों में, बोलती हाँ मैं डाल दूंगी, क्योंकि मेरे गार्डनिंग का मतलब एक हॉबी, ऊपर से मैं हरियाणा की हूँ और खून के अंदर किसान की बेटी हूँ, तो ये चीजें होती ही हैं। और मेरे को है भी, मेरी हॉबी ये दो ही चीजें हैं, एस्ट्रोलॉजी और ये गार्डनिंग, दो ही चीजें हैं। तो मैम यकीन करोगे, मैं इन्होंने मुझे पानी डाला मेरे गार्डन में, मैम मेरी जितना 4-5 किलो टमाटर काले हो गए। हाँ, नजर लग जाती है, या कोई कीड़े की इतनी केमिकल का इन्होंने ऐसा डाला, या वो चीजों पे नजर लग जाती है।
सिर्फ आप, पानी के लिए बोला था हमने, सिर्फ पानी हाँ डालना। अब के साल हाँ गए, अब के साल मैं नहीं बोल के गई, मैं किसी को, मैंने हाँ। कहा सूखेंगे सूख तो ऐसा जाएंगे, नहीं है, मैंने वो मुझे आपसे क्या बेहतर बोला, है। आप अगर अभी, जैसे अभी आपने डॉगी भी लिए बैठी हैं, आप देखना हाँ आपके डॉगी को भी, हाँ, पक्षियों जैसे पैरेट पालते हैं, कोई लोग डॉगी करते हैं, कोई रैबिट मतलब कहते हैं खरगोश पालते हैं, उन जानवरों को भी नजर लगती है। हम लोग हाँ केवल लगती है। वो जीवान होते हैं कि वो बोल नहीं पाते, लेकिन नजर सभी को लगती है। ये हम, भी बता देते हैं कि ये नजर लगी है, ये हाँ, खुद बता देते हैं हमें। है ना। तो इन चीजों पे हमें केवल ध्यान देना है, और बहुत सारी रेमेडी है। मैंने तो एक आपको ये बेसिक बताई थी कि हाँ आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, लेकिन यही नहीं है। हमारे अगर बॉडी पे है, हमारे शरीर पे है, किसी व्यक्ति को है, तो इसकी बहुत शक्तिशाली, मतलब जो बोलते हैं पावरफुल रेमेडी, हाँ सटीक आपको पता चलेगी। एक चीज और आप नोट करना, अगर किसी को नजर लगी होती है ना, उसमें स्मेल आने लगती है, अजीब सी स्मेल आएगी। आपने जैसे भी मैम नेहा मैम ने बोला है कि बच्चों को नजर लग जाती है, लेकिन आपके बच्चों को जब नजर लगती है ना, तो आप देखना उसमें स्मेल आने लगती है, छोटे छोटे बच्चों में। आप दूध पिला आती रहे है, होते हैं, है ना, तो वो आती है। मुंह से भी स्मेल आती है, आंखें चड़ी हो लगती हैं। वो चीजें आप देखना कि बच्चों को तुरंत हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि माँ है और 24 घंटे बच्चों के साथ रहते हैं। और कोई भी बार जो भी पुराने बुजुर्ग लोग हैं ना, वो भी बता देते हैं कि इस बच्चे को नजर लगी है अच्छा मैम, अपने है अंदर ना। से खुशबू आना, इसका जरा हाँ, बताओ मुझे, देखिए इससे क्या खुशबू होता है? आना यानी कि आप पॉजिटिव वाइब्रेशन है आपके पास, आपका ऑरा अलग ही चीज में वर्क करता है। आप ये मैम देखिए, यकीन मानोगे, मैं इतनी परेशान हूँ अपने अंदर की खुशबू से, इतनी मैं हाँ, परेशान हूँ ना, तो कहीं मतलब ना मेरा। कहीं आपके अंदर ना पॉजिटिविंग आ रही है। आप कहीं ना कहीं देखिए, कोई ना कोई आप एनर्जी ऐसी आपके साथ अट्रैक्ट, मतलब कनेक्शन में हो रहा है आपका एनर्जी का, जिससे आप उस चीज को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही हैं, आप उस एनर्जी को मैं ले घर रही में हैं। सबको बोलती हूँ, मेरे हाँ, कपड़ों में से हीलिंग, देखो, मतलब मेरे हाँ, कपड़ों में से, आप मेरे बेड में हीलिंग से, लेती मैं होंगी। पागल हूँ। क्या नहीं करूँ, नहीं, मैं परेशान हो गई आप हूँ ना इन कोई ना चीजों कोई से। शक्ति देखिए आपके साथ कनेक्ट हो रही है, क्योंकि आप उसमें मैं ही रह गई हैं। वो तो, ओकल्ट में आप आ चुकी है, तो ओकल्ट वालों को सबसे ज्यादा नजर लगती है, क्योंकि मैं ओकल्ट वो को तो अच्छे मैं से, वो तो मैं है हीलिंग ना, कर देती हूँ, जैसे किसी का फोन रहता है तो अभी हाँ, भी मतलब हीलिंग, मेरे हाथों में से एनर्जी अपने आप निकलती रहती है। निकलती रहती है। और हम भी हम्म आपके साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कहते हैं, तो हमें कैसे बैठना है, कैसे हमें अपने आप को सेफ करना है, सेफ जोन में रहना है, तभी। क्योंकि कई बार इतने क्लाइंट भी आते हैं जिनकी हम बातें सुन सुन के कहते हैं ना, जबकि हमारा औरत तो दूर है, राहु हम्म से जुड़े हुए हैं बहुत, कितनी दूर हैं हम, आप और मैं, हम्म है ना, कितनी दूरी पे, हम्म, लेकिन फिर भी नजर लग जाती है। हाँ। तो वो वाइब्रेशन इतनी पावर हो चुकी है कि हर जगह पे आपके कानों के, कहते हैं ध्वनि के कारण, कहीं ना कहीं से हम लोगों को नजर का वो मिल जाता है। और व्यक्ति का तो मैं आपको बिल्कुल 100% ऐसा बताऊंगी कि हाँ बिल्कुल, आपके पास व्यक्ति आया और वो हटा नहीं, उससे पहले आपके ऊपर नजर लग जाएगी। कई बार ऐसे केस होते हैं कि अचानक आपको गिर जाना, चक्कर आ जाना, या आपने किसी के लिए किया तो आपको ब्लेसिंग दे जाती है, ये नहीं पता रहता, लेकिन वो आपको नजर जरूर लगा जाती हैं। और ओकल्ट वालों को बहुत, क्योंकि हम लोग इन चीजों से जुड़ चुके हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम लोग सबके हाँ लिए अच्छा ही ब्लेसिंग सोचते हैं, बुरा कभी नहीं सोचेंगे, हर किसी के लिए ही सोचते हैं, क्योंकि हमारा काम ही है, इसमें आए हैं कि सबका भला हो, सबकी भलाई के लिए देखते रहते हैं, क्योंकि हम लोग रेमेडी देते रहते हैं। तो सबसे ज्यादा ओकल्ट वालों को नजर बहुत लगती है, क्योंकि वो हमारे पास आते हैं सभी की प्रॉब्लम्स लेके। किसी के बच्चे नहीं हो रहे, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का एक्सीडेंट है, किसी का घर में आपस में हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो रहे हैं। तो आप देखना, जब भी आप किसी के हस्बैंड वाइफ का झगड़े को करेंगे, तो आपके फैमिली में जरूर झगड़ा होगा, अगर इसमें आप भी सेफ हाँ जोन मैं में नहीं हैं। हाँ है मैम, ना मैंने ध्यान। यही चीज देखी, यही चीज देखी है। मेरी छोटी सिस्टर है, परसों गाँव गई थी, जैसे ही घर में आई उनके हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाती है। हर हाँ, महीने का उनका यही काम है। ये वो महीने पता का नहीं क्या काम नहीं बोलती होता है। है, ये किसी ना किसी व्यक्ति से ऐसे ऐसे मिलके आते हैं, या किसी व्यक्ति से आप लोगों का तालमेल ऐसे आप बैठ जाता है कि वो कहीं झगड़े नहीं, शुरू हो सिर्फ जाते कहीं नहीं, मेरी बहन गुड़गांव में ही रहती है, पड़ोस में ही गांव है झज्जर, जाते हैं और बस घर की चाय वाय पियेंगे, अच्छा हम जा रहे हैं मिलने के लिए जाते हैं। हैं। तो वो घर में पता नहीं उसकी नकारात्मक ऊर्जा होगी। देवरानी क्या करती है क्या नहीं, वो नहीं, ऐसे तो बोले आप, भैया के लिए चाय ला हाँ, रही हूँ, भैया के लिए खाना लेके आ रही हूँ, दीदी आप चाय मत डालना, दीदी मैं डालूंगी, कहती पता नहीं क्या है। और एक महीना कंटिन्यू लड़ाई रहती है, अब 3 दिन से हस्बैंड वाइफ के में इतनी लड़ाई। और मैम यकीन नहीं मानोगे, वो उनके हस्बैंड में इतना सा भी, इसी के मेरे लिए हस्बैंड भी मैं फिर भी। आज, हाँ मैम, मैं इसीलिए आई हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आपको यही नोट करना होता है कि क्या मैं किस जगह पे जाती हूँ, वहां के आने से मुझे दूषित है, हाँ या उस व्यक्ति से मुझे ये चीजों से उलझन होती है। अब आपने बोला कि 2-3 बार ऐसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपकी नेगेटिविटी में आ रही है, आपको नकारात्मक ऊर्जा मिल रही है उस जगह से, उस पर्सन से।
कुछ ना कुछ तो वैसे करते हैं कि जिससे आपके घर आप दोनों में आपस में तालमेल नहीं सही बैठता या झगड़े शुरू हो जाते हैं, हाँ, वो तो खुद ये परेशान नजर है। होती है। आज मेरे को बोला, कह रही है सुनीता ना? क्या करूं। हमारे में छोटी बहनें नाम ले लेते हैं, 10 साल छोटे, लेकिन हम जाटों में नाम ले लेते हैं छोटी बड़ी बहन का हाँ, आपस में। तो कह रही इनका मैं क्या क्या होता करूं। है। चलिए मैं मैं वो क्या आपको, बताऊं। हाँ नहीं, मैं आपको रेमेडी बताऊंगी। और इसमें क्या करना होता है कि हमें अपना प्रोटेक्शन लेके चलना होता है, अपना बचाव खुद ही करना होता है। ऐसा नहीं कि नजर लगती है तो नजर उतारी नहीं जाती, इनके यंत्र भी आते हैं नजर के, जिनसे मैम आप प्लीज, हमेशा। हाँ जी मैम बोलिए। प्लीज आप ये बताइए कि जैसे हम किसी से मिलते हैं हम्म। तो हमें नजर लगती है, तो हम उससे प्रोटेक्शन कैसे करें वो बताइए हाँ, मैम आप। ये प्रोटेक्शन के लिए तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप एक हीलिंग कोड भी आते हैं कि जिससे आपको नजर ना लगे। ऐसे हम्म। मंत्र होते हैं जो हमें अपने लेफ्ट हैंड में लिखना चाहिए, जिससे आप अपना बचाव कर सकती हैं। उसके बाद बात भी होता है कि आप नहाएंगी, और डेली आप अगर करती हैं तो आपको नजर नहीं लगेगी। नहीं है ना? मैम, इप्सम सॉल्ट से तो मैं उतारती हूँ, बट जब नहा लेती हूँ तब तक ठीक है। फिर ऐसा कोई ना कोई मिल जाता है कि लग जाता है। तो आप ऐसा कुछ बताइए कि हम मिलने से पहले कोई ऐसा चीज हो जो हमें नजर ना लगे, हम उसे बचे रहे एटलीस्ट। हाँ बिल्कुल, जब लेकिन इसका ध्यान आपको खुद ही रखना होगा। आप जब भी किसी व्यक्ति के साथ या कहीं बाहर जब जाते हैं, तो आपको अपनी रेमेडी करके जाना है, तो आपको बिल्कुल नजर नहीं लगेगी। है हाँ ना? जी, हाँ जी, आप हाँ तो जी। नोट कीजिए, ये भी एक लेमन से ही है। जब भी आप घर से बाहर निकलें, आपको या तो लिक्विड फॉर्म में रोज वाटर मिला के, है ना, लेमन को, या प्योर लेमन का क्या होता है, उसके छिलके रेसे नहीं आने चाहिए। अपने दोनों हाथों पे आपको एक नींबू काट लेना है, और उसको हाथों पे ऐसे रफ करके करना है आपको, दोनों में यूं करके, ऐसे करके आपको करना है। और अपने पैर के जो तलवे होते हैं वहां पे भी थोड़ा सा एड़ी की साइड को आपको घिस लेना है। फिर आप घर से बाहर निकलिए, नींबू से ही मैम? केवल ओनली नींबू से। आज मैं आपको नींबू नींबू से इतनी नजर उतरवाऊंगी जिसमें आप लोग सोचेंगे कि हाँ मैंने क्या रेमेडी ली है और मैं कहाँ से वो करी हूँ। हम्म। है ना? इसका आप चेक करिएगा, चेक कीजिएगा, आपको मालूम चलेगा मैम। ठीक है? लेकिन ओके ये मैम। हमेशा ध्यान रखना होगा आपको, अगर आपने लापरवाही की तो ये फिर आपकी गलती होगी, ना कि बताने वाले की। ये नोट करके रखना कि कभी कभार हम लोग बहुत पार्टियों में जाते हैं या किसी हम व्यक्ति से मिलने जाते हैं, तो हमेशा आपको, और उसके रेसे नहीं आने चाहिए। नींबू का लिक्विड फॉर्म, जैसे एक दो बूंद भी डाला ना, आपको रस आना चाहिए। बस उस रस को लो, आप ऐसे करके पूरी उंगलियों में ऐसे करके पूरा करना है, और पैर के बस। वो तो नींबू को छलनी में छान के और थोड़ा सा 2 बूंद हाथों पे डाल तो वो सकते हैं। नहीं, छलनी से छान के आप तो ऐसे हो सकता है कि आपने ही को लिक्विड बना के एक सीसी में ही भर लिया। ये नहीं करना आपको, बाकायदा जैसे बोलते हैं उसका टचिंग डायरेक्ट, लेना है ना? डायरेक्ट काट के नींबू डायरेक्ट हाथ काट के में लेना है, रख। और हाथ तुरंत ही काटना है, रखा हुआ नींबू का यूज नहीं करना है ना? ताजा नींबू जो है उसको आप काटेंगी, उससे दो बूंद आपको लेना है, और हाथों पे मलें, पैर के पंजों पे करके, तुरंत सूख जाता है। ये ओकल्ट वाला इससे है। नजर नहीं लगेगी, है ना। हाँ, सामने वाले की जो नजर है ना वो आप कैच नहीं कर पाएंगे। लगेगी नहीं, वो लगेगी क्यों? जब आपको क्या होता है कि आपका ऑरा सेफ हो जाता है, आपकी जो बॉडी है वो आप सेफ करके चलती है। लेकिन मैम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें हाथ भी धोने पड़ जाते हैं, तो वो तो असर उतने धोएंगे, बाद में धोएंगी ना। काफी टाइम तक तो आपके साथ बॉडी में टच हो गया ना, आपने तो वो हाँ, चीज ये कर कि ली। एडी है ना? एडी तो एडी पे तो लगा रहेगा जब नहीं तक नहीं, हम पैर हाथ नहीं में भी धोएंगे। क्यों, पानी पियेंगे, खाना खाएंगे, किसी से मिलने जा रहे हैं, वो करना है। बस हमारा थोड़ी देर के लिए जो एक टोटका होता है, जो उपाय है, वो केवल हमें करना होता है। और ये ब्लेसिंग लेके कि मैं सेफ हूँ और मैं अपना वो करूँ, तो आपको इस चीज से नजर नहीं लगेगी। मैम, ऋषा हम्म। मैम, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो नींबू जैसे हम अपने हाथ में रगड़ेंगे ना, तो हम्म। हमारे हाथ पैर हर जगह एक हम्म। छिद्र होता है जो उस चीज को खा लेता है। तो वो हमारे हम्म। अंदर ऑटोमेटिक चला जाएगा। हम्म। मतलब जो हमारा कैरेटीन होता है ना, जैसे आप कभी, आपको कभी सुई चुभी होगी तो देखो खून नहीं निकलता, पानी जैसे कुछ निकलता है। हम्म। तो पानी जैसे निकलता है ना, उसकी भी एक नस होती है, उसके अंदर मिल जाता है लेमन। तो जब वो वो पूरा मिलेगा तो वो मेल्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक आप में एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि तो वो। हमारे पूरी बॉडी में रूम है। पानी से हाँ कैसे बोलते हैं कि बच्चों को निमोनिया हो जाता है, क्या बच्चों को हम लोग पानी पिलाते हैं? नहीं पिलाते, नहलाते हैं। समझिए हाँ, आप इस चीज को, क्योंकि है ना? पानी शरीर हाँ। पीता है ना, तो वो ज्यादा हाँ, भर जाता है पानी, इसी वजह से तो निमोनिया। हमारी पूरा शरीर जो है वो अंदर पूरा एब्जॉर्ब होता है। कानों से कहते हैं हवा आती है, नाक से जाती है, मुंह से जाती, इसी तरह से रोम रोम से भी हमारे वाटर, हमारे शरीर में हर चीज जाती है।
छोटे बच्चों के मैम एक्चुअली क्या होता है ना, फेफड़ों में हम छह, वैसे 6 या 8 होते हैं, पर छोटे बच्चों के फेफड़ों में 4 ही बनते हैं, तो वो छिद्र खुले रह जाते हैं, इसीलिए निमोनिया होता है, पानी भर जाता है उसके हाँ, अंदर मैम। पानी भर जाता है और उनके उसी वजह से उनको हवा लगती है। कहते हैं कि आप तालू से भी देखना, किसी के बच्चों के बाल कम होते हैं, ये जो बीच हम्म। का तालू पोला रहता है ना, उधर से भी बच्चों को कई बार माँ नहला देती है। क्यों बोलते हैं हाँ। यहाँ पे तेल भरिए, क्यों इसको भरने को बोलते हैं तालू को? आपने देखा होगा, गड्ढा हाँ, रहता है ना, जो बॉर्न वो बेबी तो रहते हैं पूरा 6 महीने वो, तक। वो तो हाँ, पी जाता है मैम, पी छोटे जाता है बच्चों को ना। दिखाओ तो वो हाँ, हंसते हैं, वो बोलते हैं तो आप मैजिक है। ऑयल रखोगी तो वो बिल्कुल स्ट्रांग होता चला जाएगा धीरे धीरे। 6 मंथ लगते हैं बच्चे का ये भरने में। हाँ जी यहाँ से मैम। क्या होता है कि एक सहज तो कहते हैं चक्र है, ये हमारा दिमाग भी तेज करता है, यहाँ से हमारी बुद्धि सही होती है। अगर हम डेली नहाते हैं, अगर हम लोग कहते हैं महिलाएं हैं सिर नहीं धोते, लेकिन अगर आप 2 बूंद भी अगर इधर डालते हैं ना, तो आप देखना आपको पूरे दिन का जो माइंड है वो आपका फ्रेश रहेगा, आपके अंदर अलग से पॉजिटिव आती यस मैम। है ना। छोटे छोटे आप काम करके देखिएगा, बहुत चीजें हैं जो हम लोग करते हैं इस तरह से, तो वो रहता है ना। ये तो मैं यूज करूंगी नींबू हाँ, जूस। आप यूज करिएगा, ठीक है। हम्म। हाँ। मेरे को तो नहीं लगती मैम, लेकिन मेरे बच्चों को बहुत लगती है। हाँ, तो आपको ऐसा करना होता है और आप करें। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको घर पे से करके जाना है। एक होता है फिटकरी का नजर उतारना, हम्म। है ना। फिटकरी का वो। भी आप नोट कर लीजिए। यस मैम। और मैम, आपने फिटकरी से भी नजर उतारी है क्या? हाँ जी मैम। हाँ मैम। कैसे उतारी? अच्छा, आप लोग बताएं फिर मैं बताऊंगी। फिटकिरी को 7 बार सर से घुमा के उसको तावे पे वो करना होता है। 7 बार? तो कितनी फिटकरी लेनी है? जो आप 7 बार तो उतार लिया आपने, लेनी कितनी है फिटकरी आपको? एक ही बार लेते हैं टुकड़ा, तो छोटा सा। एक टुकड़ा नहीं लेना है बस। यही चीजें होती हैं कि कुछ रेमेडी ये भी होती है। जब लोग होते हैं तो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको साथ लेना होता है। अच्छा, मुझे तो एक ही बताया गया था जिसने बताया नहीं, था। छोटे छोटे टुकड़े आपको साथ लेने होते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज आपको उल्टा घुमाना होता है। जब नजर लगी होती है तो आपको उसको उल्टा कहते हैं ना, घुमाते हैं। और ये हाँ जी। 11 बार भी आप कर सकती है, 21 बार भी कर सकती है। यही वाला था मैम। हाँ। और आप सबसे ज्यादा क्या अपने बात में रखिए, थोड़ा सा आप नहाने में भी यूज कर सकते हैं, पानी में भी आप फिटकरी को थोड़ा सा डाल देंगे तो इससे भी मैम आपको। मैं करती थी ऐसा, बट मैम ना पूरा शरीर से चिपचिपा सा हो जाता नहीं, है। तो आप ज्यादा डालती होंगी ना, ज्यादा फॉर्म में नहीं करना है नहीं आप मैम, अगर। दो हाँ, चुटकी डालती हूँ, फिर भी वो ऐसा अजीब सा ना, चिपचिपा सा रहता है पूरा शरीर, बेकार सा, मतलब नमक से भी करो तो भी ऐसा रहता है, तो मैं नहीं करती उसे। देखिए उसको क्या करना होता है। मैं तो डेली करती हूँ। आपको उसको टुकड़ा लेना है, ना कि आपको उसका फॉर्म जो आप पाउडर बना लेती हो ना उससे ज्यादा होता है। आपको टुकड़ा जो अच्छा। डेली होती है उसको लेना है और पानी में 2 बार 3 बार ऐसे घुमा के फिर छोड़ देना। क्या होता है, ये हमें उपाय करना होता है। कोई हम उसमें डाल के अपना फेस पे और उस पे तो नहीं कर रहे होते हैं। हमें ये हम्म। रेमेडी करना है, तो आपको रेमेडी की तरह काम करना है। तो वो आपको कहीं नहीं करेगी। आप कहीं ना कहीं वो आपसे ज्यादा चला जाता है तो वो तो स्किन भी बैड कहते हैं ना, निकलने शुरू हो जाती है जब हम फिटकरी ज्यादा यूज कर लेते हैं। आप हाथ पे भी कर लीजिए तो चिपचिपा जाती है। और वो हाँ। छूटता ही नहीं है मैम। हाँ, तो आप वो ज्यादा डाल लेती होंगी। और अगर आप डेली में लेती हैं ना, जैसे हाँ, डेली तो डेली थोड़ी सी बस मतलब। 2 बार राउंड लगाइए, 3 बार लगाइए और फिर आप रख दीजिए उसको निकाल के। मैम एक पूरे बाल्टी पानी में आधे इंच से भी कम, 1/4 फिटकरी डालती हूँ, फिर भी चिपचिपा लगता है, पता नहीं क्यों। तो आपको इतना करना ही नहीं होता उसको, तो बस रेमेडी के तौर पे कि मुझे किसी का, मैं अपने आप में प्रोटेक्शन लेना चाहती हूँ, तो आपको नहीं बस नहीं, राउंड घुमाना है। पानी अच्छा राउंड ही घुमाना, डालना नहीं उसके अंदर। डालना नहीं होता है, तभी तो आपके साथ आप ना रेमेडी तो सीखी है आपने, लेकिन आप लोग क्या उसका यूज सही नहीं कर रहे हैं। इस्तेमाल जो होता है ना, यही चीज पढ़ने पे ध्यान देना है कि हम लोग को कैसे यूज करना है इन चीजों को। देखिए पढ़ाई तो सभी लोग कर लेते हैं, पर हम बाकी वो रेमेडी कर पाते हैं तभी तो हमें वर्क करेगी कि नहीं। इसीलिए आपने एक मैम दिन की और चार मैं वो वो छोड़ दी। मैम वो 7, मैं भूल गई, वो 7 फिटकरी 7, का। जब नजर किसी की उतार रहे होते हैं तो हमें छोटे छोटे पीस 7 टुकड़ों में करना होता है ना। हाँ। हाँ। और मैं 7 टुक खुद ही हाँ, बोल के मैं रेमेडी भूल गई, मैं मुझे बता दो। तो कई बार क्या होता है, आप पहले सुने। मैं यही देख रही हूँ कि आप लोगों को मालूम तो है, लेकिन आप लोग ना आधा अधूरा आपको मालूम है ना। हम्म। रेमेडी सभी मालूम है आपको, लेकिन आपने ना उनको टुकड़ों में सुना है। ऐसे लग रहा है जैसे आपने वेबिनार लिया हुआ है, आपने पूरा नहीं किया कोर्स। अगर आप पूरा करते तो इस चीज को समझती, या जो सामने वाला पढ़ा रहा है तो हमें पहले उसकी बात पे पूरा ध्यान देना है।
और कहीं पे डाउट है तो पहले क्लियर कीजिए। तभी ये कई बार क्या होता है कि चीजें गलत हो जाती है हम लोगों से, और फिर आप नहीं वो जो मैम, काम कर रही होती है वो छोड़ देती 7 है। 7 टुकड़े वाला मैम 1 साल पहले किया था, तो थोड़ा थोड़ा याद है। वैसे तो न्यूमरोलॉजी का कोर्स था मैम, वो कुछ करीबन 8 9 मंथ का था, काफी बड़ा कोर्स था। हाँ, 7 टुकड़े आपको लेना है, छोटे छोटे हम्म। फॉर्म में। 7 टुकड़ों को आपको एंटी बाई क्लॉक अपने सिर से घुमाना है, और ये आपको कपूर या किसी दिए में रख के बाहर जाके इसको छत पे जाके जलाना होता है, घर में नहीं जलाना होता है। इसे बर्न करना होता है, और आप घर से बाहर कीजिए इसे। ठीक है। अगर आपका फ्लोर है तो आप उस पे करें, गार्डन है, ये किसी की नजर टोक नहीं लगनी चाहिए, तभी आपको ये करना होता है। यस मैम, मैंने बाहर ही करते हैं, पर हाँ छोटा सा तवा टाइप है, उस पे ही करते हैं। मतलब बोलते हैं कि पूरा वो उड़ जाना चाहिए फॉर्म में, तो हाँ। बालकनी में एक रख। देखिए, आपने मैडम अभी बोला तवा, तवा पे नहीं करना है आपको, लोहे की चीज पे आप काम करती हैं, आपको मतलब मिट्टी के में हाँ। करना होता है ये, या कोई कंडी होती है ना जिसपे हाँ। हवन कर रहे होते हैं, उस पे करना होता है, क्योंकि वो उसी में मेल्ट हो जाए और वो चीज उड़ जाए। या फिर हम लोग जब दिए में करते हैं, कोई एक बड़ा दिया लीजिए आप मिट्टी का, उसमें कीजिएगा आप, है ना? हम्म। लोहे की अच्छा, चीजों पे नहीं करना उन्होंने होता। उन्होंने तवा पे बताया था, कहा कि उसे अलग ही रखना। तो मैंने मतलब तवा नहीं मैम, मैं मतलब एक बात बोल रही हूँ, जैसे पर से पतला सा वो है। तब आपको अ, मालूम है लोहा किसको अट्रैक्ट करता है? सैटर्न को, शनि को, हम्म। है ना? आप हार्ड वर्क भी है और उसी चीज को आप काम कर रही हैं, तो वो नजर लगेगी आप, मतलब उतार रही हैं या खुद पे लगा रही हैं? ये बताइए आप, है ना कहीं आप तो उस चीज को फिर से वापस मांग रही हैं, तभी तो आपने तवे पे कर दिया उस चीज को, ओके। है ना? मिट्टी के बाउल में करना है, मिट्टी पे करिए, या कंडी जो होती है ना, छोटा सा टुकड़ा आपके घर में जैसे कंडी रखी हो, वो सभी के घर में होता होगा, क्योंकि होम करते हैं, हवन करते हैं, तो ये हर घर में मिलेगा आपको, है ना? उस पे करेंगी ना तो वो क्या राख के फॉर्म में हो जाएगा, वो आप किसी पेड़ में या कहीं बाहर जाके डाल दीजिएगा, वो आपके घर में नहीं रहना चाहिए। ओके मैम। मैम हमने फिटकरी का बचपन में हमारी मम्मी करती थी, हमें आज भी याद है। खैर मैंने कभी ऐसा नहीं किया। जिसकी नजर लग जाती है ना, तो फिटकरी को मतलब जलती हुई आग के ऊपर उसको छोड़ दे, और वो जिसने नजर लगाई है ना, वो उसका रूप ले लेती है। हम्म। ये हमने बचपन में हमारी मम्मी और करती थी। देखिए और ये क्या वाकई होता है, जिनके पास ऊर्जा है, जैसे आप बहुत ऊर्जा में हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, आप इसी हीलिंग में रहती हैं, या आप बहुत वाकई भगवान से बहुत आस्था है, आप इसमें पूरी रम चुकी हैं, इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी है, तो सामने वाले व्यक्ति भी आपको इसमें दिखाई देगा। ठीक है ना? जैसे अभी मैम ने बोला, नेहा मैम ने, मैं बोली नहीं हूँ, मैं बता दूं कि जब तवा पे आप वो रेमेडी का उपाय करती हैं, तब क्या होता है कि उसमें व्यक्ति की फेस दिखने लगना शुरू हो जाता है मैडम। तो क्या आप ऐसा चाहती हैं कि आप उस व्यक्ति को देखना चाहती हैं जिस व्यक्ति ने कभी आपको दिखा? ऐसा नहीं, क्योंकि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। जो गैस पे नजर उतारते हैं जो व्यक्ति, और जो तवे पे देखते हैं, उस पे उसकी फेसिंग का आपको मालूम चल जाएगा, जेंट्स ने लगाई है, लेडीज की लगी हुई है, कि आपके घर में किसी ने टोटका किया है। लेकिन क्या हम उतने एनर्जी के लेवल पर हैं? आपने इतनी इंट्यूशन ले रखी है। ये जो भी ऊर्जाएं होती है ना, ये गलत भी करती है हमारे साथ। मैं उतनी ज्यादा हाई में नहीं जाती हूँ, क्योंकि ये क्या होता है, कई बार हमारी बॉडी के साथ साथ हमारी फैमिली पे भी नेगेटिविटी डाल देता है। तो मैं ये, फिर इनको हमारी कहते हैं ना मम्मी। मैजिकल, जैसे बोला जाता है, ये होता है, ये सत्य है। और मैं इन्हें 100% मानती हूँ, क्योंकि हाँ, लोग बहुत मैम करते हैं। पहले गांव में ऐसे हाँ, ही होता लेकिन था, जो हमारी गांव नानी में, का भी मैं देखती थी। लेकिन हाँ फिर बाहर ले जाके उसको मतलब ऐसे तोड़ते थे ईंट से, हाँ, फोड़ तो देते थे, फेंक देते थे। फेंक पैर देते भी, पैर से भी ये नहीं, चीजें पत्थर से, होती हैं, कि लेकिन उनके जिसने भी पास, लगाई है। हाँ, मैम दिखने की कोशिश हम भी रेकी वगैरह करें तो उसमें आता है, बट मैं कभी उस चीज पे नहीं नहीं जाती, करना बिकॉज चाहिए। मैं क्योंकि आपको, हमारे गुरु ने हमको ये बताई है कि अगर आपको कभी भी कार्ड पढ़ते वक्त, एंजल कार्ड पढ़ते हो, कुछ भी, कभी आपको किसी व्यक्ति का नाम भी पता चल जाए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन हाई है और हम्म वैसी बात आपको पता चलेगी, तो हम्म वो व्यक्ति का नाम नहीं लेना, बिकॉज वो व्यक्ति एक्टिवेट होता है और फिर वो ज्यादा हार्म आपको कर सकता है, तो उसे छोड़ देना चाहिए, निग्लेक्ट भी करना चाहिए कभी कभी ये चीजें। तो तो इस आपको ये चीज देखनी होती है।
आपको ये चीज के लिए जानना होता है ना। तो हम लोगों को इतने हाई लेवल पे नहीं जाना है, हमें क्या यस। करना है, केवल अपना प्रोडक्शन करना है। हम किसी वर्क में हैं, या अगर आज आप पोकल में बैठी हैं तो मुझे क्लाइंट से एक्ट करना है, या मेरे क्लाइंट नहीं आ रहे, बस हमें किसी को हानि नहीं पहुंचाना है, देखिए, है ना। यस। मैं नहीं भी मैम, actually हम गृहस्थ में हैं तो हमें वैसे भी इससे हाँ, दूर रहना चाहिए। आपको तांत्रिक विद्याओं पे नहीं पढ़ना है, केवल हमें पूजा का काम करना है, हमारी पॉजिटिविटी सही रहे, हमारे घर में जो भी कहते हैं सकारात्मक ऊर्जा हमारे पास रहे, बस हमें उतनी रेमेडी करनी, इससे ज्यादा ना मैं बताऊंगी। जानते सभी लोग हैं, पर उसको हमें फॉलो नहीं करना है हम्म। ना। मुझे भी मालूम है, लेकिन मैं इन चीजों को फॉलो नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें ही घुस जाऊंगी तो कहीं ना कहीं ये मुझ पे नहीं, मेरे परिवार पे भी अटैक करेगी। राइट। हर चीज अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, नहीं मैम, देखिए। मैंने करी नहीं है, लेकिन करी नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला ना, मैंने कभी हाँ, किया नहीं है, नहीं, लेकिन पुराने लोग हमारी करते थे नानी और ये, हमारी पुराने मम्मी लोग करते थे ये मैडम। करती थी मैं। हाँ, तो वो लोग पता कौन करते थे, और मेरी आपको मम्मी मालूम है? की भी एनर्जी। बहुत होगी। हाँ जी। हाँ, तो वो लोग अपना ऑरा इतना सेव करते थे, आपको नहीं मालूम कि वो कितना उनको क्या करना पड़ता था कि वो उस चीज को सेव कर रहे होते हैं वो, और मैम कितना उन्होंने पहले खोया होगा। आपको ये मैम नहीं बताया होगा उन्होंने कि मैंने कितनी हानि ली होगी इससे, वो चीज आपको नहीं बताई उन्होंने, उन्होंने फायदे बताए होंगे, लेकिन मैंने खोया क्या है ये कभी नहीं बताया नहीं होगा। मैम, वो मैम मैम एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ मैं ही गई हूँ मैम। हम हम्म। जाट आदमियों में अब आजकल के लोग चल पड़े हैं, पहले के लोग ये सब नहीं मानते थे। हाँ। मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, आपको पता है, भले ही मैं दिल्ली हम्म। में रहती हूँ। हम्म। तो नहीं करते थे, लेकिन हाँ मेरी मम्मी में एनर्जी है, कैसे पता चला? अभी मैं 10 दिन पहले 10 दिन के लिए अपनी मम्मी के घर रहने गई थी। हम लोगों में मायके जाते हैं। तो मम्मी ने बोला, बेटा ऐसे हीलिंग कर रही है, ऐसे बता रही है, ऐसे क्या होता है? तो मैं किसी चीज की हीलिंग कर रही थी, मम्मी की ही। ऐसे करके करी, ऐसे क्या होता है? मैंने कहा करो, कुछ पता चलेगा। उन्होंने ऐसे किया ना, कह रही मेरे हाथों में से यहाँ पे कुछ एनर्जी निकल रही है, ये क्या है? बेटी तो मैं उन्हीं की हूँ, यानी कि उनके अंदर भी वो चीज है, लेकिन हाँ, उनको इन चीजों का पता नहीं है। क्योंकि उन्होंने उस चीज पे ज्यादा वर्क नहीं किया, उसका इंट्यूशन नहीं लिया है। आप अगर इंट्यूशन लेती हैं, आप क्या हीलिंग पता करती उनको हैं, इन है ना। चीजों। और हीलिंग क्या होता है? हाँ अच्छा, आप हाँ। ये बताइए, एकांत में बैठना, भगवान से मन लगाना, या मौन में आपको बैठना शांत जगह पे, आध्यात्मिक जब ज्ञान लेते हैं, उसे हीलिंग बोला जाता है। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि हमारा पूरा ध्यान केंद्रित आपको करना, वो एक कोर्स की तरह चलने लगा। पहले के लोगों को आपने देखा, मन बहुत शांत होता था, वो जब पूजा पाठ करते थे भले ही 1 मिनट का करेंगे, लेकिन उस 1 मिनट के अंदर अंदर उनके पास वो ऊर्जा आ जाती थी। मैम कैसे मैंने आप? तो ये मुझे कुछ करा ही नहीं है, पता नहीं मेरे अंदर से तो हाँ, कहाँ से है, समझ में ही नहीं नहीं, आती। वो मैंने तो कुछ करा ब्लेसिंग ही होती नहीं। है, ईश्वर की ब्लेसिंग होती है गॉड आपका कहीं गिफ्ट, ना। मैं ये गॉड हाँ, गिफ्ट मानती हूँ। तो और बस मुझे इन चीजों का मालूम नहीं आप, था, मुझे इस दो पे महीने आपको पहले धन्यवाद ही देना चाहिए मालूम। भगवान को कि आपको जो चीज मिली है उसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, कि आपने मुझे इस काबिल समझा, कि आपने मुझे इस चीज में आने दिया, तो आप मैम उसका मुझे दो शुक्रिया महीने अदा पहले ही पता चला है। करो, बढ़िया है ना, इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने किसी को टैरो हाँ। रीडिंग सिखाई है। तो हम्म। उन्होंने बोला कि दीदी मैं आपको हीलिंग सिखा दूंगा। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं सीखना। कह रहे नहीं, फ्री में मैं नहीं हम्म। सीखूंगा। मैंने कहा चलो, टैरो रीडिंग में चलिए, सिखा दी, तो उसने अच्छा, बदले आपको में हीलिंग। कैसा लगा तो अब ये बताइए, आप लोगों को मतलब जो है नजर दोष का, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने चीजें जो आपने पढ़ी थी, या आपकी मैडम ने जो पढ़ाई गुरु से आपने जिन्होंने ली, कहीं ना कहीं मैं गुरु को गलत नहीं बता रही हूँ, हम ही लोग गलत होते हैं। देखिए, मैंने भी अपने गुरु से सीखा है, हम जब नहीं सुन मैम, नहीं पाते, मैंने अभी है मैंने ना। पीडीएफ में हम्म। देखा, उन्होंने ये लिख के ही दिया है मैम, मैं गलत नहीं हूँ वही। नहीं, अब आप देखो मैम, गलत हर नहीं हो, अलग आपने अलग है, यूज नहीं कर पाए बस। हाँ, सबकी रेमेडी अलग अलग होती है अलग ना। अलग होती है मैम, हाँ हाँ, ये। कई बार क्या होता है, हम खुद गलत कर बैठते हैं, जैसे आप बोली ना मेरा शरीर चिपचिपा जाए, तो आपने कितने दिन के, आपको ये ना पूरे 40 डेज करना था, आपने हाँ नहीं हाँ, किया होगा, नहीं है मैम ना। किया है। मेरी नजर उतरी थी मैम, हाँ, मुझे तो इतनी तगड़ी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती टाइम पे लगी थी कि बहुत खतरनाक सीन था, पर वो चलो बोलते हैं ना गया, कि ठीक है निकल गया। कुछ। हाँ विद्या थी, हाँ, निकल गई, चलो, मतलब हमारे पास बढ़िया बढ़िया। विद्या थी थोड़ी सी, यूज हो गई हमारे। और मैम चलिए। आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ। अ, जैसे अभी आज मौनी अमावस्या है, राइट? यस। तो मैम जैसे बाजू वाली सोसाइटी है, तो वो मंदिर का जो ध्वज रखते हैं ना, जैसे हम्म। स्टार्टिंग से हम बोले जानती नींव हूँ। रखते टाइप का, हाँ, हाँ। तो मैम अमावस्या के दिन तो वैसे रखते नहीं, तो आज मतलब बड़ी है इसलिए रख रहे हैं, तो मुझे इसका बताएंगे थोड़ा सा। हाँ, ये आज मौनी अमावस्या क्या है, साल का पहली मौनी अमावस्या होती है। इस दिन पितरों का भी वास होता है ना। हम्म। पितृ आते तो हैं, मंदिर दर्पण का करते हैं, रख और सकते हैं मंदिर का नींव? भी रख सकते हैं। अच्छा। आप मंदिर में, क्योंकि देवताओं का ही वो होता है, तो आज मौन करके ही स्नान क्यों किया जाता, मौनी अमावस्या क्यों कहा गया, आप ये बताइए पहले। क्योंकि मौन।
मौन मौन रहना। का। हाँ। हाँ, मौन व्रत करके ही लोग स्नान करने जाते हैं, फिर मंदिर में जल चढ़ाते हैं, मंदिर शिव जी की पूजा करते हैं। शिव की ही पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वो पितरों को भी हरते हैं। कहीं ना कहीं किसी को काल सर्प योग है, पितृ दोष है, तो आज के दिन आपको शिवलिंग पे या सूर्य को जो अर्घ्य देते हैं, आज के दिन हम्म। भी आप लोग, जैसे मकर संक्रांति पे हमारे यहाँ बताया गया है, हम लोग के यहाँ हम्म। चलता है, तो काले तिल और सफेद चावल, थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के आपको आज के दिन भी अगर करते हैं तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं। तो और मैम आज आज नींव रखा मंदिर का, तो सही है आज ना? बहुत अच्छा किया उन्होंने, जिन्होंने, देखिए पंडित लोग होंगे और जो लोगों ने आज शिलान्यास जो आप बता रही हैं ध्वजा रखा है, आज की हम्म। साल की सबसे बड़ी अमावस्या शुरू हो जाती है अपने, है ना। ओके। हाँ, मौनी अमावस्या हाँ। सबसे बड़ी होती है। आज आप देखना इसका कुंभ कितना लगा हुआ है, प्रयागराज में इसका मेला हाँ, होता है। ठीक। ये तो है मैम। नहीं मैम, हाँ, आज ना वो कर रहे थे सब लोग विरोध किया, अरे अमावस्या के दिन कर नहीं रहे हैं नहीं ये नहीं, ये तो। वो अमावस्या नहीं है जिनको आप लोग जादू में या वो सोचते हैं कि हाँ काले अमावस्या, इसको नहीं नहीं बोला नहीं, जाता। मैं नहीं कर रही थी नहीं, मैम, मैं जैसे। लोगों की बता रही हूँ, लोगों का नजर है, सोचना है। लेकिन आज के दिन अगर आप जो भी पूजा पाठ करते हैं तो भगवान कहते हैं ना, आज भगवान पूरी बातें जो कहते हैं, अगर हम लोग आज जो बात कर रहे हैं, सारी यूनिवर्स हमारी सुन रहा है कि हम लोग की सोच क्या है, हम लोग के विचार क्या चल रहे हैं मन में। कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं और सुन रहे हैं। हाँ जो हाँ, हमारे ये भी बोल कर्मास कि। होते हैं, मैं आपको पूरी कोशिश कर रही हूँ जो मैंने अपने गुरु से लिया है, मैं आपको हाँ। सही से अच्छे से बता पाऊं और आप लोग समझ पाए। इसलिए आज मैं ये क्लास लेकर आई हूँ कि आप वेबिनार में देखें। और ऐसी बहुत सारी रेमेडियां हैं जहाँ कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहती, हम लोग केवल समझ नहीं पाते हैं कि हमें कैसे हम्म। करना चाहिए उपाय। उपाय तो बहुत हैं, आपके जो सर ने बताए हैं, गुरु ने बताए हैं, वो हम्म। सही होते हैं और 100% वर्क करते हैं। लेकिन क्या होता है, जो क्लाइंट होते हैं ना, वो लोग कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं, फिर उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं, हम्म। है ना। तो वही है मैम, आप, सबके अलग अलग विचार हैं अपने विचार अलग और। अलग है, उपाय सबके बहुत सारी, देखिए क्या होता है, ग्रंथों में लिख के गए हैं, है ना। तो हम्म। ये ग्रंथ में लिखे हुए हैं उपाय, ऐसा नहीं, लाल किताब में लिखे हुए हैं, वैदिक विद्याएं आप पढ़िए, रामायण में पढ़िए, बहुत जगह पे आप देखिए नजर, ऐसा नहीं कि हम ही लोगों को आप रामायण में पढ़िए तो रामायण में भी नजर दोष का दिया गया है। हाँ मैम, राम जी को तो लगी थी, राम है ना, बहुत बार लगती शक्ति। थी। हाँ, तो बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग पढ़ते नहीं है। अगर आप देखें तो हर ग्रंथ में उठा के आप लोग देखें, वहां सब जगह ये नजर का बताया गया है कि हाँ नजर लगती है तो वो लोग कैसे उसको दूर करते थे, कैसे इन उपायों से हम लोग अपनी नजर को हटा सकते, कैसे पहचाने कि हमारे यहाँ पे हमें नजर लगी हुई है, कैसे इनको दूर कर पाए, सबसे ज्यादा तो कृष्णा जी को लगती थी। है ना। सभी को लगती थी, ऐसा कोई भी नहीं। अगर हम लोग कहते हैं सारे ग्रहों पे अगर आप कहो तो नजर लगी, नजर क्या होती, ग्रहण जो बोलते हैं वो नजर ही तो है। आपने हम्म। देखा, राहु जी चलते हैं, चंद्रमा पे ग्रहण क्यों लगा देते हैं, सूर्य पे क्यों लगा देते, कहीं ना कहीं वो इतने शक्तिशाली थे तो उन्होंने हाँ। उनको नजर लगा दी। इसे हम लोगों ने ग्रहण के रूप में कर लिया है हम्म। ना। हम लोग सोचें समझें इस चीज को, क्या है, क्या वो हमारे काम वो हो जाते हैं ना। और ये जब बीमार, लंबी समय से जब बीमार हो रहा व्यक्ति और वो ठीक नहीं हो रहा है, तब हम लोग मैम, नजर उतारते हो। हमारी दादी एक कहावत बोलती थी कि नजर ना, एक जो हरा भरा पेड़ होता है ना, उसको भी एक सूखा हाँ, करके गिरा देगा। गिर जाते, आपने देखा कभी नजर को, मतलब पेड़ों को बांधते हुए, हम लोग ने, हमारे यहाँ पर भी है। और लोग, सभी लोग हमारे यहाँ पे जितने लोग हैं, जैसे अभी मैडम मैं आपको बताती हूँ कि आपको हम्म। क्या करना है, शनिवार के दिन या गुरुवार के दिन, अगर आपके जो टमाटर आपने बोला फल फ्रूट, उसमें आपको ना वहां पे काला धागा बांधना होगा। आप हाँ। काले धागे से कहाँ? लेके पेड़ कहाँ में, बांधे? पेड़ की टमाटर के जो पेड़। टहनी होती है ना, नीचे वाली जो डाल होती है, ऊपर नहीं बांधना है आपको, पेड़ की जो नीचे की जड़ होती है, नीचे की साइड, आपको उसके लिए काला धागा आपको लेना है या कोई काला कपड़ा लेना है, आप उसको बांध दे शनिवार के दिन। मैडम कहाँ कहाँ बांधू, पेड़ मेरे ऊपर बहुत है। आज ही पेड़ मैंने पूरे बोला में ना, 1 किलो नहीं, टमाटर आपको लेके आई सबकी हूँ। ब्लेसिंग की, ये मेरा पूरा बगीचा है, ये मेरा पूरा वो है, जिसपे भी आपको मेन पॉइंट लगता है, आप उस पे जाके एक गांठ, 3 गांठें लगा के आप वहां पे बांध दीजिए। और मैम, देखना अपने आपके, डॉग डॉग को भी बांध के रखो, क्योंकि डॉग्स ना हमारे घर की सारी नेगेटिविटी अब्जॉर्ब करते हैं। अगर आप काला धागा बांध के रखेंगे ना, तो वो बीमार नहीं पड़ेगा एटलीस्ट। नेगेटिविटी तो फिर भी अब्जॉर्ब करेगा, बट एटलीस्ट उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। मैम तो मैंने तो क्या कर रखा है मैम, ड्रैगन फ्रूट पे ना एक बांस का डंडा बांध रखा और उसपे काली थैली बांधी। पूछती है कि ये सुनीता ये क्यों बांधी है, मैंने कहा कौवे नहीं आएंगी ना, चिड़ियाएं नहीं आएंगी इसके डर के नहीं, मारे। आप धागा, ये एक उपाय है, मैं आज आपको बता रही हूँ। आपको धागा बांध लेना, धागा नहीं हो तो आप ना सूती कपड़ा जो बोलते हैं
उसको आप जरूर कीजिएगा, है ना। तो इससे भी आपके पेड़ पौधों को नजर नहीं लगेगी, जैसे मुझे तो बोलते हैं। यही डर रहता है, अब इतने मोटे मोटे गोभी के फूल आने लग गए, वो छत से चढ़ के यूं देखेगी, क्योंकि वो नहीं नहीं। लगाती है, गार्डनिंग उसकी भी है, लेकिन उसको कुछ लगता ही नहीं है ना। मैम मैं हाँ, मेहनत सभी करती को। हूँ उनके हाँ, अंदर। नहीं नहीं, तो आप एक उस पे बांध के आप धागा बांधे और उसको आप कर दीजिए आप, है ना। तो आप देखिएगा, आपको इस पे पेड़ों से आपकी सुरक्षा होगी, और ये चीजों का भी कहते हैं ना, वो अपना बचाव जो रहता है वो होगा आपका। बहुत सारी रेमेडियां हैं जिनको आप करेंगी। कई बार मैम आपको मैंने ऐसा भी तो, लगता है। हाँ गुंजन मैम, मैंने तो हाँ, अपने भगवान के मंदिर में भी धागा बांध रखा है, मेरे भगवानों बहुत को भी अच्छा नजर किया आपने। लगती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैम भगवान एक को दिन आप ना, इतनी। एक लड़की थी बाजू में रहती थी, ऐसे ही अकेले, वो आई और ऐसे कह रही तुम्हारे कितने सुंदर भगवान है। ओ हाँ, तो भाई, भगवान को भी नजर लगती, भगवान भगवान ऐसे आपके लग रहे गिर जैसे, जाएंगे। मैम मूर्ति। नहीं, हम्म। ऐसे लग रहा था मुंह, भगवान का मुंह एकदम ऐसे उतर गया, जैसे बीमार टाइप हो गया है। मैं बोली, तुरंत हम्म। नजर लगा उतारा मैंने, और हम्म। फिर बांधा। मैंने बोला मेरे भगवान को भी नजर लगा दिया, हाँ, फिर मैंने क्यों नहीं पर्दा ही लगती लगा भगवान दिया। को, क्योंकि हम ही लोग तो उनको कहते हैं ना, भगवान को सजाते हैं, सुंदर बनाते हैं। आप बालों से कर रही होगी कुछ ना कुछ, आप जब लगी रहती होंगी सुबह शाम, तो आपको हाँ, तो देख रही है ना फेसिंग से। आप बात नहीं भी मैम, करती होंगी एक्चुअली, भगवान से। एक्चुअली मैम क्या, हाँ मैं तो करती हूँ मैम, मेरे भगवान मुझसे मुझे करते हैं बात। मालूम है, देखिए मैडम, मैं सब समझ रही हूँ आज आपकी बातें, है ना। हाँ हाँ। मैम, एक्चुअली क्या है ना, उनका ना, मेरे पास मतलब मूर्ति है, तो उनकी पेंट उतर गई थी। तो हम्म। मैंने एक दिन निकाला, मैंने बोला इनको मैं खुद ही पेंट कर देती हूँ, क्यों बाहर से करवाना, क्योंकि पता नहीं, हम्म। सबकी वो अलग अलग तरीके, पैर वैर में से हाँ दबा वबा के पेंट करते हैं। अब हम इनकी पूजा करें तो इनके अंदर ऊर्जा तो एक है। फिर मैंने मतलब उनमें ऐसा बोल के कि थोड़ी देर के लिए आप मंदिर में ही निवास करिए, मैं आपको पेंट कर रही हूँ। ऐसे करके मैंने उनको पेंट किया। 2 दिन लगा। अब दूसरे तीसरे दिन ही जैसे मैंने पेंट खत्म करके जस्ट बिठाया था, तब से आके बोली इतनी सुंदर है, और एकदम ऐसे पेंट ऐसे लग रहा है, पता नहीं कैसे पेंट कर दिया मैंने। हाँ। फिर उनकी आंखों की सोचो आप मैम, वो इतना पक्का पेंट होता है, मार्बल का ही पेंट होता है वो। उनकी आंखों की जो मैंने काजल लगाया था, उसे बहने लग गया। मैं बोली भाई साहब, मैं सो फिर नजर उतारा भगवान के, फिर पर्दा ही लगा दिया। कोई आता, वो आती ना, तुरंत पर्दा ही खींच देती हूँ मैम, मैं देख ही ना पाए। हाँ, तो करना चाहिए ना छोटा, मतलब आप देखिएगा, जब आपको इतनी चीजें आप मानती हैं, यानी कि आप इसमें पूरी डूबी हुई हैं, आपको ये मालूम है कि हमारे यहाँ पे कैसे कौन आ रहा है, कैसे हमें, ये हर चीज आपकी देखिए ध्यान जाता होगा आपको, है ना, कि कौन व्यक्ति कैसे बात मैम करता है। मुझे तो तुरंत पता चलता है किसने नजर हाँ। लगाई है, हाँ। तो तुरंत पता मैम चलता है। आपने देखा होगा लोग स्टेटस लगाते हैं दिवाली पे अपने मंदिरों का, नवरात्रों में। मैंने कहा पागल लोग हैं क्या, ये नहीं दिमाग ठीक लगाना नहीं चाहिए, होता। कभी भी नहीं लगाना चाहिए अपने मैंने घर आज की, तक है मैंने ना। आज तक कभी अपनी फोटो भी नहीं लगाई है मैम दिवाली हाँ। पे, मुझे, क्योंकि मुझे पता है मुझे कितनी मेरी हालत खराब हो जाती है नजर लगने के बाद। हाँ, तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, देखने से भी हो जाती है, बोलने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती कई वो बार लोगों लोगों की। के पैसे हाँ, दिखाई देते हैं, दिया दिखाई देता है, लोटे में पैसे, मतलब जैसे लोग सजाते हैं अगर वैसे मैम, क्लिक कर करके नियम है, छोड़ देते हैं। आपको ज्यादा नजर लगती है तो क्या होता है, नजर ना लगे आपको, हमेशा इसका एक यंत्र बनाया जाता है, जो कि हम लोग एक ताबीज के फॉर्म में इसको धारण मैम, करते हैं, मैं है आप ना। मुझे मेरी पहले की फोटो देख लोगे आप, मुझे ना पहले मैं, मेरे कलर कुछ ज्यादा ही फेयर है मैम, हम्म। कश्मीरी टाइप का। अब मुझे ये, तो कश्मीरी लग रही, कश्मीरी लग लग के मैम मेरा कलर कलर काला हो गया मतलब सांवला टाइप नहीं, हो गया। मैम कोई मेरा बात मुंह पूरा खराब हो है गया ना। इतना। तो आप इसके, हाँ, अगर हमारी पे क्लास लूंगी मैं, और इसमें बहुत सारी आप रेमेडियां आएंगी, जैसे आप बोल रही पीडीएफ, देखिए पीडीएफ से क्या होता है कि एक लिखा हुआ होता है, अगर आप मुझसे सुन रही हैं तो कहीं ना कहीं ये अब आपके ना हमेशा लाइफ टाइम के लिए दिमाग में बस गई यस मैम, राइट। है ना। तो हमेशा क्लास जब भी लो, लाइव लो और सुनो, तभी नहीं आपको वो नहीं, क्लासेस समझ में आती हैं, नहीं मैम, लाइव ही क्लास ली थी मैंने, है ना। बट उसके बाद पीडीएफ भी मिलते हैं, मैंने चेक किया उसमें कि क्या पता हाँ, मैं गलत बोल रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने, गलत बोल रहा, हम लोग गलत करते हैं, नहीं नहीं ठीक मैम, है। हो जाता है मैम, मेरे को भूलने की हाँ, बीमारी है नहीं कोई बात नहीं, बोलने से नहीं, लेकिन क्या है, आपको ना वो यंत्र बनाना चाहिए, जैसे एक हम लोग यंत्र भी बनाते हैं, कि आपको कभी तालिस्मान ना नजर ना मैम, लगे, है ना। पता है मैम, तालिस्मान है मेरे पास मैम, मैं बट तालिस्मान की बात ही नहीं कर रही हूँ मैडम, यहाँ तालिस्मान का आ गया आपका, आपने बहुत सारे वेबिनार या कोर्सेज किए हैं, लेकिन फिर भी आप नजर में लगा बैठी हैं, तो फिर आपने कैसे कोर्स किए हैं ये बताइए आप मैडम। मतलब समझी नहीं मैं। आपने, देखो अभी आप बोली ना मैंने तालिस्मान किया हुआ है ना, नहीं नहीं मैम, एक्चुअली नहीं, मैंने बोला मैम ताबीज तालिमान दोनों मुझे आता है बनाने, बट मैम लेकिन आपने टाइम, यूज किया, आपने लिया उसको,
नहीं, टाइम नहीं मिल पा रहा मैम, क्या करूँ मैं। जो तो मुहूर्त देखिए, जो क्षण में तो बनाना फिर होता है वो आप खुद निकल ही जाता है। नजर लगा रही हैं अपने आप को मैडम। अगर आप अपना आप को प्रोटेक्शन नहीं ले पा रही, अपना बचाव नहीं कर पा रही हैं, सबसे पहले हमें अपना बचाव करना होता है, तब हम सामने वाले का काम कर पाते हैं, है ना। आज मैं जो बैठी हूँ क्लास में, मैं पहले अपना पूरा ऑरा सेव करती हूँ, अपना पूरा प्रोटेक्शन, जब भी मैं बैठती हूँ मैं हीलिंग कोड लिखती हूँ। उसके बाद मैं क्लास लेने में, भले मुझे 5 मिनट लेट हो जाए, मैं क्लास जब भी लूंगी, क्योंकि जब मैं अपने आप को सेफ रखूंगी। मैम अगर हीलिंग कोड बता सकती हैं? ये मैं आगने वाली क्लास में बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि हीलिंग कोड नजर उतारने के भी होते हैं, आपकी राशि के हिसाब से हीलिंग कोड होता है, जो आपको आगे कहते हैं कि आपको प्रमोशन जैसे बोलना होता है, काम करना होता है, वो सब आपको उसमें मिलेगा क्लास में, है ना। ओके। हमारी राशियों से भी हीलिंग कोड होते हैं, कि आपके जो राशि होती है ना, उससे भी एक हीलिंग कोड होता है, जो हमें प्रोटेक्शन करता है, हमारा बचाव भी करता है, हमें ग्रोथ भी लाता है। आज जो मैं अच्छा। आपसे इतना बोल रही हूँ, इतने कॉन्फिडेंस से बैठी हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी, देखिए स्टार्टिंग मैंने किए थे, तो मैं भी बहुत डल थी, मैं बहुत लो थी, मुझे नहीं आता था बोलना, कि मैं कैसे हम्म। बोलूंगी। आज मैं आपसे कितने बार उससे बोल रही हूँ कॉन्फिडेंस से, और 100% श्योरिटी क्यों बैठी हूँ, कहीं ना हम्म। कहीं मैंने सारा वो किया हुआ है, मैं भी करती हूँ। तभी मैं आज आप लोगों के साथ इतना आपके बात का जवाब दे पा रही हूँ, आपसे बात कर पा रही हूँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ। हम भी प्रोटेक्शन बोल लेते हैं, बचाव करते हैं, अपना वो हीलिंग कोड भी लिखते हैं, हमें मुझे नजर ना लग जाए। ओकल्ट वालों को बहुत जल्दी नजर लगती है। आप हाँ सोचोगे मैम। इनको कैसे आता है और मुझे क्यों नहीं आ रहा है। अरे मैडम, मैं तो आपसे भी ज्यादा होशियार हूँ, होते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी। आप मेरे से ज्यादा होशियार हैं, आपके पास इतने कोर्सेज किए, मैंने नहीं किया, लेकिन आपसे ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंस क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपना अपना प्रोटेक्शन, अपना जो कहते हैं बचाव करना है, अपना ऑरा सही किया है, मैंने हीलिंग भी ली है, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठी हुई हूँ, है ना। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि मैं जो बात कर रही हूँ, या मेरे जो गुरु ने पढ़ाया है, हमें उस पे कायम रहना है। और आपको उन्हीं की तरह से अगर आप काम करती हैं, तो सारी चीजें वर्क करती हैं, हाँ मैम, वर्क है ना। करती है। वर्क करती हैं, लेकिन हमें करना भी चाहिए। अगर मैंने बोला तो मैं तो बात लेती हूँ, मैं 40 डेज लेती हूँ। बहुत सारी रेमेडी केवल फिटकरी की नहीं है, इसमें जैसे मैम कॉफी कुछ पाउडर चीजों से भी होती है नजर हाँ, उतारना, है ना, हल्दी चीजों से की भी होता है। रेमेडी होती है ना मैम, मैं वो कर लेती हूँ, बट जैसे तालिस्मान है ना उस और तावीज वगैरह है, यंत्र वगैरह है, ये सब ना मैम इनकी मुहूर्त वगैरह होती है, जिस दिन मुझे करना होता है मुझे काम आ जाता है, फिर मैं भूल जाती हूँ, ये सीन हो जाता है मैम मेरे साथ। तो आपको जैसे कहती है ना कि मुझे नजर बहुत लगती है, तो कहीं ना कहीं आपको देखो अपने लिए पहले बचाव करना है। आपका करियर होगा, आप शादी में, कई बार आपकी शादी होगी या आपकी हो चुकी होगी, आप हर जगह हाँ। पे देखिए, है ना, सभी हाँ, जगह हो फिर चुकी दिक्कत है आएगी मैम, आपको, इसलिए ही दिक्कत आती है। है ना। तो आपको फिर तो बचाव करना ही है ना, तो इसके लिए आपको टाइम निकालना है, और आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपकी जो नेगेटिविटी है ना, वो आपको काट कर रही है। आप अगर रेमेडी नहीं ले पा रही हैं, सही टाइम पे आप काम नहीं कर पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ नेगेटिविटी अभी भी जुड़ी हुई है मैडम, तभी आप वो काम नहीं ले रही हैं। आप छोटी मोटी रेमेडी कर लेती हैं, और लेकिन जब कहते हैं नजर बड़ी लगी हुई होती है ना, तो वो आपको काम नहीं करने देगी, नहीं आप मैम, यंत्र नहीं बनाएंगी। नेगेटिविटी नेगेटिविटी कुछ नहीं है मैम मेरे साथ, मैं हाँ, उतार लेती हूँ उसे तुरंत, बस ये जैसे यंत्र और आप जो बोल रही हैं वो चीज का अलग चीज है, वो आपको लगने आपने ही जो नहीं बोला, देती है। लगना नहीं चाहिए, अभी आप बोली ना कि मैडम मुझे बहुत लगती है ना, हाँ, लगती है तो मैं उसको निवारण कर लेती हूँ तुरंत के तुरंत, वो मुझे तुरंत के उसका। आपको लगे ही ना, तो ऐसा क्यों निवारण नहीं करती कि आपको नजर ही ना लगे, ऐसा निवारण करके रखिए ना आप। मैं ये बोलना चाहती हूँ आपसे, ऐसा कोई है आपके पास कि जिससे आपको नजर ही ना लगे, ऐसा भी तो आप कर सकती है रेमेडी। बताइए, आप यस मैम। बताइए, फिर मैं बोलूंगी क्या आपके पास ऐसा है। क्या मैम, सुनाई नहीं दिया मुझे। आपके पास ऐसी कोई रेमेडी है जिससे आपको बिल्कुल हमेशा कभी नजर ही ना लगे। हाँ मैम है तो, बट टाइम नहीं है करने का अभी, वो बहुत बड़ी रेमेडी है। इतनी बड़ी करनी नहीं है, बहुत छोटी छोटी भी रेमेडी होती है। मतलब बहुत बड़ी, मतलब है 1-2 घंटे की है मैम, मतलब नहीं फिर है, वो। बहुत छोटी छोटी रेमेडी भी होती है मैडम, जहाँ नजर ही नहीं लगती है। अगर आप किसी की नजर से, क्या आप जब ईश्वर को इतना मानती है, आप उनकी नजरों में रहो, सामने वाले की आपके ऊपर कभी किसी की नजर नहीं लगेगी। हम्म। आप ईश्वर से विश्वास रखती हैं, आपको देखो आज मैं आपको बता रही हूँ, वरना मैं हम्म। अभी किसी के साथ ये ऐसी चीजें शेयर नहीं करती हूँ। मैं हमेशा पेट कहते हैं एनर्जी एक्सचेंज, आप मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज में थैंक यू बोल देना। मैं आज आपको बता रही हूँ, ये 100% है। जब भी आप कहीं जाए और आप मानती हैं ईश्वर को,
जब आप हाँ जी। बोलती हैं कि मेरे भगवान को नजर लगती है, आपको हमेशा उनका तिलक जब आप करती हैं, उनका ही हम्म। तिलक आपको अपने माथे पे और नवल पे कहते हैं नाभि पे लगा के चले, आपको कभी नजर नहीं लगेगी मैडम। है ना? तो हाँ, लेकिन मैम आपको जैसे ध्यान देना है। मेरी देखो, जैसे मुझे मैं इस चीज में थोड़ी सी कंफ्यूजन हूँ। हम्म। वो जो मुझे मैम जैसे आपने बोला तो ये हम्म। भी, और एक मेरे मैम ने भी मुझे दिया है वो भी। तो हम्म। मैम हम पीरियड्स के टाइम पे कर सकते हैं? नहीं, मुझे इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है देखिए, बिकॉज। तिलक, हाँ, आप कर सकती हैं तिलक को। आपको जब आपका टाइम पता चल जाता है तो आपको क्या करना है, एक कांच की कटोरी में, या आपके पास चांदी की हो या कांच की हो, आप उसको या किसी से ले भी सकती हैं, घर में जैसे मम्मी रहती हैं, भाई है, बहन है, कोई भी हो, आप तिलक उतरवाएं, आप लगा सकती हैं। अभी मैं भी तिलक लगा के बैठी हूँ। हमेशा आप तिलक लगाएंगी तो आपको किसी की नजर नहीं लगेगी। हमें हमेशा फैशन में नहीं रहना कि नहीं मैं फैशन में जा रही हूँ, या मैं कहीं पे भी नजर जाती हूँ। मैम बताऊं आपको कब लगती है? जब ही लगती है जब मुझे पीरियड्स, क्योंकि उस टाइम पे मैं तिलक नहीं लगा पाती। नहीं तो आपको लगाना है ना, मैं हम्म। हमेशा तिलक लगाना चाहिए। ये आपने कैसे एक्चुअली सोच लिया? मुझे भी भगवान मेरी 24 घंटे आपके साथ हैं, ये चीज कोई गलत नहीं है जो आप बोल हाँ रही हैं। मैम पीरियड, मैम सही। पीरियड में तो वैसे भी तिलक लगाना चाहिए। उस टाइम पे हमारा शरीर जो हाँ। होता है हाँ, नेगेटिविटी को भागता है, ये मैडम देखो खींचता है बिल्कुल अपनी बता तरफ। रही, हाँ बिल्कुल सही है हाँ, मैडम। और ये उस बात टाइम पे तो, सही है है मैम, ना, बट उस मेरा टाइम पे तो मन और नहीं। ज्यादा अपने आप को वो करना चाहिए, स्ट्रांग बनाना मैम चाहिए अपनी बॉडी को। है ना, जिसने मुझे शरीर जो को। पढ़ाया है ना, उसने भी मुझे ये चीज बोली, बट मेरा मन नहीं मानता, ये नहीं, चीज है। तो आपको मन को नहीं, कहीं ना कहीं तो फिर आप गलत हो रही है। आप अगर ओवर उसमें जा रही है कि ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, ये नहीं है। ये एक शक्ति का रूप है, हमारे पास जो चीज दी है वो ईश्वर हाँ ने दी वो है। तो है, है वो ना? तो है। हम्म। मैंने नवरात्रों में माँ कामाख्या की साधना की थी। हाँ। तो मैंने माँ कामाख्या का जो पिंड होता है ना वो बनाया था, सीखा था मतलब। तो हम्म। साधना करी थी मैंने पूरी 9 दिन के लिए, तो मैंने उनका पिंड बना के रखा हुआ है। तो थोड़ा हम्म। सा मंदिर में से कटोरी में लेके अपने मिरर के पास रखती हूँ, तब भी हाँ, और फिर मतलब लगाइए आप। सुबह नहा धो के और अपने माथे पे तिलक लगा देती हूँ मैं उसी हाँ, में से ही। तो लगाना चाहिए तिलक हमेशा। हमारा कहते हैं ना, शक्ति का प्रतीक है, हमारी पहचान है तिलक। आपको हमेशा तिलक लगा के ही रखना चाहिए। क्योंकि मैम वो आप नौ देखना दिन कभी आपको नजर नहीं लगेगी। क्योंकि मैम वो पिंड जो बनाया था ना ठीक है नौ मैम, मैं दिन तक 11,000 मंत्रों से मैंने बनाया था वो। चलिए। तो काफी पूजा पाठे की थी, मतलब इतना करा था ना, मतलब क्या बताऊं मैं आपको, बढ़िया तो बढ़िया, मैंने इतना अच्छा है। अभिमंत्रित कर रखा है नहीं, वो, बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा। है ना, वामिका जी तब मैम? से मेरे अंदर ज्यादा हाँ, एनर्जी हो गई है। चलो बढ़िया थैंक यू बढ़िया, मैम। अच्छा है थैंक ना। यू मुझे मैम, मैं अब से तिलक लगा थोड़ा सा अलग करके रख लूंगी अगर मेरे मन में हाँ, ऐसा है। अगर आपको लगता है ना तो तिलक को रख लीजिए आप अपने हाँ पास, या किसी से ले मेरी। लीजिए अगर जैसे घर पे रहते हैं लोग, अगर नहीं भी है, आपको मालूम रहता है ना मेरा टाइम आने वाला है, मेरी अपडेट आने वाली है, तो आप उसको ना निकाल के रख लीजिए, और फिर उसमें ना मिल कहते हैं मिलाते रहिए आप, तो वो मिल हाँ जाता है। जैसे कई बार आपने मैम। देखा गंगा जल में अगर जल मिलाते हैं तो वो गंगा जल बन जाता है। हाँ हाँ जल में हाँ गंगा जल नहीं मिलाना है, गंगा जल में हाँ। जल मिलाना होता है ना। राइट। हमेशा हर चीज को ना समझिए पहले, कि जब हम्म। गंगा जल थोड़ा सा 2 बूंद भी डालेंगे ना, वो लोटा भर देंगे, वो भी गंगा जल बन जाता है। हाँ जी मैम, और राइट। अगर अपना जल रखा है पानी के बर्तनों में, अगर आप गंगा जल डाल दीजिए तो वो बन जाएगा? नहीं बनेगा। है वो ना? तो मैम नहाने के बाद हम शीशे के हाँ। आगे खड़े होते हैं, मिरर के आगे बिंदी लिपस्टिक लगाते हैं, उसमें से थोड़ा सा तेल लगा लो। हाँ। वो नहीं पुन लेकिन, वो होता है ना मैम, हाँ। जो मीनाक्षी देवी टेम्पल का जो सिंदूर हाँ। होता है, उससे हाँ, बनाने सिखाया था मैम ने हमारी। बहुत बढ़िया है। फिर तो आपको उसको हमेशा रखना चाहिए था बाउल में, आप अपने ड्रेसिंग पे या अपने अलमारी पे। और जब मैम भी वो आप तिलक लगाएंगी ना, मैंने एक तिलक की भी क्लास ली हुई है, तिलक हमेशा आपको ये भी नहीं मालूम होगा किस फिंगर से तिलक करना चाहिए, किस फिंगर से मैम आपने भगवान जी को बताया तिलक था। लगाते हैं। है ना? तो और जब हम ठीक है लगाते हैं मैम, तो क्या आज बोल, लेट भी हो रहा है। बहुत चलिए अच्छा। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छे से मैम कभी किया भी आपने। आती है लेट हो रहा है, वैसे आएंगी शुरू में और फिर जाते हुए लेट हाँ हो मैम, रहा है, 1 घंटा हो गया है तो लेट तो होगा ही। कोई चलिए बात चलिए। नहीं। मैम आप क्या कानों पे करेंगे, क्या बाकी लगाते लोगों को हैं? भी देखना पड़ता है, सिर्फ यही रहेंगे तो हो गया। मैम का भी काम रहता है। मैम तो आज बहुत बिजी थी, फिर भी मैम को मैंने कहा कल एक तो हुआ नहीं, आज मैंने कहा नहीं आज तो करना पड़ेगा मैम, नजर दोष वाला कर दो कर दो। तो मैंने कर लिया, बट मैम आ गई, लेकिन आज मैम को सच्ची में लेट हो रहा था, उनको भी जाना था कहीं। तो वो भी फिर भी बैठ गई कि चलो कर लेना है। वरना ये हमारा, क्योंकि कल जब पोस्टपोन हुआ तो हम लोग का था कि नेक्स्ट वीक को करेंगे, बट मैंने मैम को कहा कि नहीं कर लो, मैं जल्दी करवा दूंगी आज। और फिर मैम की और भी क्लासेस भी चलती हैं मैम की।
तो मैम वहाँ भी बिजी रहती हैं, उनके ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, वहाँ पर भी मैम बिजी रहती हैं। तो मैं उनका ज़्यादा टाइम ले नहीं सकती हूँ, इसीलिए। तो वैसे मैम एक क्वेश्चन है, मैम एक क्वेश्चन है। हाँ आप जी मैम, अपने आप कान के पेड पीछे क्लास में काला पूछिए, टीका आप पेड लगा के क्लास में, आया पेड क्लास में करो। जी पूछिए जी चलिए आप। मैडम, बोलिए बोलिए, समय, हाँ बोले नहीं क्या। मैम, मैं कह रही थी कि मैम कान के पीछे काला टीका जरूर लगा के आए, क्योंकि इनके जो गाल है काफी शाइन करते हैं। मेरी तो नजर नहीं लगेगी, क्योंकि मैं मुंह फोटो में बोल देती हूँ, किसी ना किसी देखिए, की जरूर लगेगी। नहीं, आप लोगों ने बोला है, मैं आज आपको बताती हूँ मैंने क्या कहा। मैं ईश्वर की नजर में रहती हूँ, इसलिए मुझे किसी की नजर नहीं लगती, क्योंकि मैं ईश्वर से जुड़ी हुई हूँ। और हमेशा मैं हम्म। जब बैठती हूँ, मैंने आपसे बोला है ना, ईश्वर की नजर में जो रहता है ना, मैं बच्चों की नजर कभी उतारती हूँ। मैं आज आपको बोलूं, मेरे भी बच्चे हैं, मैं कभी नजर नहीं उतारती, क्योंकि आप जब ईश्वर से जुड़ गए हैं ना, तो उसको किसकी नजर लगना चाहिए, केवल ईश्वर की। हम उनकी शरण में मैम एक हैं। तो नजर, मानते मेरे नहीं को है तो आप। लगती ही नहीं है। हमेशा मेरे को तिलक नजर नहीं लगाइए, लगती। मैं अपने बच्चों मैम को, जो जो है मैम तिलक आपने बोला है, मैं वो ही ना, कंटिन्यू करती हूँ, है ना। हाँ कंटिन्यू करना है आपको, कभी नहीं छोड़ना। कहीं भी आप देखना, आपका ऑरा देखिए, जैसे भी मैडम ने बोला ना, साइन करे ये करे, आप हमेशा तिलक से आपको देखना, इतनी पावर मिलेगी आपको, वो एनर्जी आ हम्म। जाती है हमारे अंदर, मैम कोई हमें मेरे हिला फेस नहीं पे सकता। अलग ही वो रौनक रहता है वो तिलक से हाँ, तो। और नाभि पे भी जरूर लगाइएगा। नाभि पे तिलक लगाना क्या होता है कि नाभि मेरे पे पूरे नहीं पता शरीर पे था। तिलक लगता है नाभि ना। पे नहीं पता था, मैं नाभि पे लगाऊंगी अब। हाँ, डेली आप लगाइएगा, आप देखना आपके अंदर कितनी धैर्यता आएगी, आपके अंदर जो समझने का है, आपका जो भी काम होगा ना, रुके हुए काम, आप देखना आपको बहुत स्मूथी काम होने शुरू हो जाते हैं मैडम, पता ही नहीं यस। चलता है। और आपको जो भी बार बार मन में आ रहा है ना, नजर नजर नजर, मैं यही दूर करने के लिए आई थी, नजर मैंने डराने के लिए नहीं आई थी। मैं केवल ये इसलिए क्लास ली है कि नजर किस चीज की होती है, क्यों लगती है, कैसे हम इनसे बच सकते हैं, कैसे हम इनसे दूर हो सकते हैं, क्यों हमारे घर में लगती है या हमारे रिश्तेदारों की लगती है, क्या होता है ये नजर, है ना। और आगे, मैम पहली बात तो हमें ये बार बार ये भी नहीं बोलना चाहिए कि हमें नजर लगती है। हाँ वो भी हाँ, अफर्मेशन ये नहीं। आप बिल्कुल सही कह रही है कि हमें ये शब्द ही यूज नहीं करना है। तभी कहते हैं ना, हम ईश्वर की नजर में हैं, ऐसे बोलो, पॉजिटिव बोलो। जब हम ईश्वर की नजर में है, तो सभी की नजर किसकी नजर लगेगी, आप बताइए। मैम हम गुरुओं के और ईश्वरों के हाँ, नजर में है। बहुत बहुत धन्यवाद, रहना ही चाहिए। कभी आप ये चीजों पे ध्यान ना दें। और आगे अगर आप लोग क्लास करना चाहते हैं, तो आप आगे जुड़े हमारे साथ, भामिका मैम जी बताएंगी। पेड क्लास में क्या बहुत सारी चीजें हैं, बहुत आगे ऐसे भी हैं कि बच्चों के लिए भी रहती है मैडम। लेकिन हम्म। आप अगर सही तरीके से करती है, अगर आपने कोर्स किया है, तो फिर आपको लेने की जरूरत नहीं, मैं ये फोर्स नहीं करूंगी। लेकिन अगर आपने सही से उपाय किए तो वर्क करेंगे, नहीं तो वो नहीं करेंगे आपको, है ना। ठीक है, मैं ध्यान दूंगी अब ध्यान उपायों पे। देना आप। हाँ, ओके, राधे ठीक राधे है, जी। थैंक यू हाँ, सो मच मैम। थैंक यू, राधे 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 जी सभी लोगों को। राधे राधे मैम। ग्रेटिट्यूड। हाँ, भामिका मैम जी, आप पेड ऐड कर डाल दीजिएगा, है ना, कि जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं इस क्लास को, कैसा है। और बहुत सारी मतलब निवारण है हमारे पास, जो हम क्लास में देंगे, क्योंकि एक एनर्जी के साथ होते हैं क्लासे। ठीक है, समय लेते हुए अब मैं करना चाहूंगी। ठीक है मैम। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। राधे राधे, बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय।